अध्याय 561। चेन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण था कि उसका पूरा शरीर कोल्ड्स नाम से जाना जाता था, लेकिन वह गुप्त रूप से खुश था। उसके जैसे शक्तिशाली स्वामी के साथ अगर उसे धमाका किया जाता है और वह स्काई कैवन के अंदर छिपकलियों में जाता है तो कोई भी उसके साथ परेशानी की वजह से झटका नहीं देता है। ड्रैगन सबडूइंग रिटर्निंग एसेंस, इसका उपयोग ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू के अंदर किया जा सकता है, लेकिन इसे सीखना बहुत मुश्किल है। चेन बिजनेसमैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हे बेशक ये कठिन है। यह एक बहुत मजबूत ड्रैगन स्लेइंग सुप्रीम तकनीक है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सिखाऊं तो ये बहुत आसान होगा। लांग जुई हंसी। मार्शल आर्ट की बात करते हुए चेन मीरा तुरंत शैतान को वश में करने वाले कॉलेज की ओर चल पड़े। उन्होंने अनुमान लगाया कि शैतान वशीकरण कॉलेज में ज्यादातर मार्शल आर्ट शैतान दबाने वाले कुंफू का उपयोग करके उत्सुकता से बनाए गए थे। इसे तोड़ना कितना मुश्किल क्यों न हो, यह उनके हाथों में आसान होगा। वह देखना चाहता था कि राक्षसों से लड़ने वाली अन्य कौन सी शक्तिशाली तकनीकें हैं। किंग महाद्वीप पर पहुंचने के बाद चेन बांसुरी ने तुरंत शहर छोड़ दिया। वह शहर के बाहर जंगल में छिप गया और लुओ तियानमेन के लिए एक स्थानीय दरवाजे का उपयोग किया, लेकिन उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। अजीब बात है, मैं इसे क्यों नहीं खोल सकता? ऐसा लगता है कि यह अवरुद्ध है। चेन कॉमर्स ने संदेह जताते हुए कहा। वह केवल मार्ग परिवर्तन कर सकता था और शैतान वशीकरण कॉलेज के बाहरी जंगल का दरवाजा खोल सकता था। स्थानिक द्वार के माध्यम से कदम उठाए जाने पर उसने तुरंत राजा के महाद्वीप के आसपास के हिस्सों की दूरी पार कर ली। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसने दूर से अनगिनत विशाल वास्तुशिल्प और परिसर को बनाने वाली विशाल भव्य वास्तुशिल्प को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में इतना ताकतवर ग्रुप स्थापित करने में केवल 1 महीने का समय लगा। यह न केवल पूरी अकादमी पर बाहरी लोगों के आक्रमण से शुरू होता है, यहाँ तक कि जगह भी काटता है दिया गया है, और ऐसा करना चाहिए। ये उन लोगों का काम है जो स्वर्गलोक के टॉप से नीचे आए हैं। चेन शान ने दरवाजे की ओर देखा हुआ कहा। वह सबसे पहले शैतान वशीकरण कॉलेज के छात्र थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह तब तक प्रवेश कर चुके थे जब तक कि उनके हाथों में कमांड मेडल नहीं था। ऊंचे पैरों के सामने बहुत से सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्रियां धीमी धीमी बातें कर रहे थे। वे सभी यहाँ पंजीकरण और परीक्षा की तैयारी के लिए आए थे। वे सभी शैतान वशीकरण सीखने के लिए कॉलेज में प्रवेश करना चाहते थे। वे सभी कुछ शक्तिशाली संप्रदाय या शक्तियां आए थे, लेकिन चेन गामा को पता चला कि उनमें से अधिकांश शैतान वशीकरण कॉलेज में रहेंगे। शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के छात्रों को बहुत जल्दी इसकी लत लग गई। केवल 1 महीने के समय में वे 2 शैतान वश करने वाले कॉलेज के छात्रों के साथ मिल गए थे, जो अचानक आ गए थे। नए शैतान वशीकरण कॉलेज के अंदर अभी भी कई छोटे वृत्त थे और मजबूत सिद्धांतों के साथ कुछ शक्तियां भी बनी हुई थीं। चेन अकादमी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमे थे और इस संबंध में कुछ नीकी खोज करने में सक्षम थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों अकादमियों ने हमारे छात्रों को एक साथ भेजा होगा। चेन कॉमर्स ने सोचा और उस जंगल की ओर चल दिया जहां छात्र रहते थे। पहाड़ की तलहटी में चढ़ाई कर जहां जू जियानजियान और बाकी लोग रुके थे, चेन लामा को अचानक लगा कि कुछ साझेदार है। वह अपने कदम सीढ़ियों और पहाड़ पर चढ़ा, तभी उसने देखा कि घर के बाहर एक अतिरिक्त बड़ा मंच था। ये 100 लोग आकर्षक पहने हुए थे। वे सभी लाल रंग के थे और उनकी पृथ्वी पर सूर्य का चमकीला डिजाइन बना हुआ था। ये लोग स्वाभाविक रूप से शैतान वशीकरण कॉलेज से थे। वे बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे और छोटे से घर के बाहर के लोग थे। उन सभी का स्वभाव लाजवाब था। शैतान वशीकरण कॉलेज से थे। उनके पूरे शरीर से खतरनाक और गहरी क्यूई शैतान थे। उनके साड़ी की खेती आमतौर पर नहीं होती थी। उनके शरीर में सच्ची क्यूई बढ़ रही थी और बढ़ रही थी, जैसे कि वे किसी भी समय युद्ध में प्रवेश कर सकते थे। ये ईस्टर्न लाई हॉल में श्रेष्ठ छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए। रास्ते में उसने जो कुछ सुना उसके बारे में चुप हो गया। चेन गामा को तुरंत लोगों के इस समूह की उत्पत्ति समझ में आ गई। रुको! जब उनमें से कुछ ने चेन प्लामा को आगे बढ़ता हुआ देखा तो वे अचानक जोर से चिल्लाए। आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जैसे कि यह चेन लामा को देखने की कोशिश कर रही हो। NOVALB मैं N। चेन गामा ने भौहें चढ़ लीं, स्पष्ट रूप से लोया पर। क्यों? अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने केवल 2 शिखरों को लाल फूलों की तरह चमकते देखा। 100 की ध्वनि के साथ 2 आदमी कठोर भाव के लिए उसके सामने हो गए। आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे हॉल मास्टर डोनफेंग याओ लेडी लैंग के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपको नहीं पता होना चाहिए। अन्यथा आपको बिना किसी के पता होना चाहिए प्रश्न के मार दिया जाएगा। एक आदमी ने कोल्ड स्वर में कहा। जब उसने पूरे शरीर में चमकती इनेट क्यूई को देखा तो उसकी आंखों में तिरस्कार की भावना चमक उठी। चेन गामा ने अपनी मुट्ठियां निकाली, भींच लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्तमान शैतान वशीकरण कॉलेज में ऐसे कोई नियम नहीं होंगे। एक हॉल के पास के मास्टर में वास्तव में ऐसी शक्ति थी। उसे नहीं पता था कि डोनफिंग याओ किस तरह का कचरा था, लेकिन वह लेंग युलान के बारे में बेहद चिंता थी।
ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से लैंग युलान के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं था। यह मेरा निवास है। लेंग युलान मेरी बहन है और मैंने पुराने का उल्लंघन नहीं किया है। मुझे प्रवेश करने से रोकें और यहाँ तक कि मुझे मारने का क्या अधिकार है? ये शैतान को वश में करने वाला कॉलेज है। चेन कंपनी ने अनन्य प्रमाणित वैज्ञानिक और भावहीन कथन कहा। कितने साहसी! आपने हमारे ईस्टर्न लाई हॉल का खंडन करने की हिम्मत कैसे की? हम केवल नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे हॉल मास्टर लेंग युलान के साथ शादी पर चर्चा कर रहे हैं। ये हॉल मास्टर की शादी से संबंधित है। हॉल मास्टर ने कहा है कि जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करता है घुसाओगे, बिना चर्चा के मार दिए जाओगे। वह आदमी चिल्लाया। उसने नहीं सोचा था कि चेन जियांग लेंग युलान का भाई था। शादी के बारे में चर्चा करने के बाद चेन जियांग को अचानक लगा कि यह हास्यास्पद है, लेकिन वह बेहद गुस्से में था। क्यों? ये तो वह भी नहीं जानता था। ये देहाती बदमाश कहाँ से आया? वह दुनिया में अपनी जगह नहीं जानता और मेरी बहन को प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वह अपनी कीमत भी नहीं जानता। यदि आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं तो आप कम से कम मुझे पार पाना ही होगा। चेन जियांग ने व्यंग्य किया। उनकी नज़र में उनका हॉल मास्टर एक अतुलनीय पवित्र अस्तित्व था। कभी कभी वे प्रिंसिपल की बात सुनने के बजाय अपने हॉल मास्टर की बात सुनना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता था कि किसी ने वास्तव में उनके हॉल मास्टर का अपमान किया है। चेन जियांग के सामने के दो व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गए। गर्म हवा के झोंकों के बाद उनके शरीर से लहरें निकली। उनके चेहरे पर एक भयावह भाव छा गया। उनके क्रोध में उनके शरीर अत्यधिक गर्म लपटों से जल रहे थे और उनसे निकलने वाली रोशनी चिलचिलाती धूप के समान थी। मंडप स्वामी का अपमान करने वाला मर जाए तो लेट जाओ। एक आदमी दहाड़ने लगा। उसने अपना हाथ लहराया और उसकी पूरी भुजा आग की विनाशकारी शक्ति के साथ उठी, क्रूरता से नीचे गिर रही थी, जैसे कि वह एक विशाल कुल्हाड़ी थी जो पहाड़ों को विभाजित कर सकती थी और नदियों को तोड़ सकती थी। उसने चेन जियांग के सिर पर वार किया। गर्म हवा सभी दिशाओं में चली गई। चिलचिलाती ट्रूक्यूई सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे घास और पेड़ तुरंत सूख गए। चेन जियांग से निपटने के लिए आग की लपटों का इस्तेमाल करना सीधे तौर पर मौत को दावत देना था। चेन जियांग बहुत शांत था। उसके हाथ बिजली की तरह हिल रहे थे जब उसने उस विशाल हथेली का स्वागत किया जो नीचे गिर रही थी। ड्रैगन शक्ति उसके हाथों से निकल गई और उसने जो आभा छोड़ी वह निडर और क्रूर थी। उस प्रकार की विनाशकारी शक्ति दुनिया में सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। एक अतुलनीय रूप से उभरती हुई आभा हवा में फैल गई और पृथ्वी हिल गई। एक बार ड्रैगन पावर प्रकट होने के बाद किसी ने भी इसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। कच्चा! एक तेज आवाज के साथ चेन जियांग की हथेली ने उस आदमी की कलाई पर प्रहार किया जैसे कि किसी प्रहार का सामना करना पड़ रहा हो, और तुरंत कलाई टूट गई। उस आदमी के पास चीखने का भी समय नहीं था जब चेन जियांग का दूसरा हाथ तुरंत एक मुट्ठी में बदल गया जो हवा में फट गया और उसी समय एक विस्फोटक ध्वनि के साथ उस आदमी के पेट में जा घुसा। ये वास्तव में शैतान को वश में करने की विधि का पहला स्तर था। आदमी का शरीर गहराई से छोड़े गए तीर की तरह था जो चेन जियांग के शरीर से बाहर निकल रहा था। उसके कपड़े पहले से ही चेन जियांग की भयानक ड्रैगन पावर द्वारा फाड़े जा रहे थे। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था मुंह, और वह बेहोश हो गया। अध्याय 562। चेन मिर्जा के हमले इतने घातक थे। ये देखकर ईस्टर्न लाई हॉल के अन्य सभी छात्र नाराज हो गए, लेकिन वे सभी क्रोधित हो गए, क्योंकि चेन कंपनी ने अपनी कसम में बहुत कुछ दिखाया था। उसने कुछ ही समय में उस आदमी को अपंग कर दिया था। उस आदमी के डेंटियन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसके शरीर के सभी मेरिडियन और आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया था। शुआ! चेन कंपनी को अचानक 5 लोगों ने घेर लिया। चेन शान ने न केवल अपने हॉल मास्टर का अपमान किया, बल्कि उनके एक व्यक्ति को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे उन्हें अतुल्य रूप से अपमानजनक महसूस हुआ और उन्हें लगा कि यह चेन उनके पूर्वी लाइसन हॉल की गरिमा को बढ़ा रही है। सांकेतिक ने कहा कि उसने अनन्य को सूचीबद्ध किया है। 5 लोगों की सेना की जांच करना चाहता था। उन सभी के पास की चेन ट्रूक्यूई थी और वे सोल मार्शल के हमलों की सीमा के भीतर थे, लेकिन वह बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। यही सौ है रिफाइनिंग फ्लोरिडा के खिलाफ। वह अब भी लड़ाई का साहस दिखाती है। चेन डीएनए के शरीर से एक राक्षसी हत्या का इरादा अचानक निकला, जिसने पूरे छोटे पहाड़ों को घेर लिया। ये चित्र हत्या का इरादा बर्फ जैसा ठंडा और भयानक था, जिसके टुकड़ों को छेदने वाली ठंडक और छोटे पहाड़ों को घेरने के लिए एक बेहद मजबूत मानसिक दबाव आ गया था। जबकि चेन दियाल की इनल यील्ड से लाल थे, उसके शरीर से घना काला हत्या का इरादा लगातार निकल रहा था। वह मौत के देवता की तरह लग रहा था। उसकी नज़र में ये केवल वध था। डोनफेंग ली डे हॉल के छात्र अचानक डर से भर गए। अब उनसे पता चला कि उनका सामने वाला व्यक्तित्व था। हत्या के इरादे के इस स्तर को देखते हुए हत्या के इरादे को इकट्ठा करने के लिए किसी एक को लाखों लोगों से पीटा गया था। चेन वेल्मा ने कई निर्वाण चरण योद्धाओं की हत्या का इरादा जमा कर लिया था। इस स्तर की हत्या के इरादे से निर्वाण चरण भी आपकी वैधता होगी। चेन गामा, लिटिल रुकें। घर के अंदर से एक अनैतिक फिर भी कोमल स्पष्ट आवाज आई। यह असल में लियू मेंगर की आवाज़ थी। लियू मेंगर, जो वहां मौजूद थे, उन्हें भी राहत मिली। उनकी आंखों में भयानक हत्या का इरादा चमक उठा।
वह अल्कमी हॉल के छात्रों पर अपने परस्पर विरोधी को खाएं और उसी समय वह अपने आक्रामक हत्या के इरादे से पीछे हट गया। तुम लोग लकी हो, नहीं तो तुम 100 लोग पहले ही मर गए, चेन कॉमर्स ने कोल्ड स्वर में कहा। यदि ऐसा पहले हुआ था तो ये 100 से अधिक लोग निश्चित रूप से चेन लामा के शब्दों का उपहास करते हैं, लेकिन वे अब इस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सकते हैं। क्या हुआ? लियू मेंगर जो घर के अंदर थे ने पूछा। मैं तो बस अंदर जाना चाहता था, परंतु इन लोगों ने मुझे नहीं जाना। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मैं इनसाइड नोट करूंगा वे मुझसे बिना किसी सवाल के मार डालेंगे। यह मेरा निवास है तो वे मेरे भीतर क्यों नहीं आए? चेन गामा की आवाज में थोड़ा गुस्सा था, हालांकि उसका स्वर शांत था। उसके शब्दों में अतुलनीय हत्या का इरादा था, जैसे कि वह सभी 100 लोगों को पीटना चाहता था। इस बार चेन गामा ने फिर पूछा, बड़ी बहन मेंगर, आप देखते हैं मैं योलान का सौतेला भाई हूँ। मैंने सुना है कि कोई उसकी शादी करना चाहता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह लड़का कैसा दिखता है, उसके पास कौन सी क्षमता वास्तव में इतनी शक्तिशाली है, और मुझे कोई नज़र नहीं आती। वे केवल अपने दांत पीस सकते थे और चेन मियामी की ओर देख सकते थे। काश वे तुरंत झटपट फिल्म और चेन ग्लास के साथ डेथली लायासम तक अपने हॉल मास्टर को इतने जोर से उकसाने की हिम्मत करते थे, उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल भी डाल देते थे बिना। ओह, ये यूलान का सौतेला भाई चेन लामा है। गामा के पिरामिड के पास गड़गड़ाहट की एक आवाज फूटी। जैसा कि वैसा था, वह चेन ही खिलौने बनाती है, लेकिन उसकी प्रतिभा खराब नहीं है। वह बहुत घमंडी है। पुराने लियू, कृपया मुझे उसे सबक सिखाने से मत रोको। मैं यह उसकी कीमत के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, चेन मीरा को अपने सिर के ऊपर से दबाव की लहरें महसूस हुईं, ठंडी जो चिल्लाती गर्मी लेकर आई। इस प्रकार की इंसेक्ट क्यूई तुरंत दिखाई दे रही है, और यह इतनी मजबूत थी मानो यह अंतरिक्ष ही प्रकट हो सकती है, जिससे उसके सिर के ऊपर एक विशाल घातक बन सकता है। ये तूफानी सूरज की तरह चमकीली रोशनी से टिमटिमा रही थी। ये बेहद गर्म थी, इसके साथ बेहद खतरनाक दबाव ला रही थी, जिससे चेन के टुकड़ों के नीचे की जमीन टूटकर बिखर गई। ये पहली बार था जब वह किसी विशेषज्ञ से मिला था जो जेन क्यूई का इस तरह का उपयोग कर सकता था, और चेन मियामी ने उस व्यक्ति को भी नहीं देखा था। यदि तुम विवाह करना चाहोगे तो तुम उसकी दासी बनने के योग्य नहीं रह जाओगे। यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो पहले बाहर की ओर इशारा करना होगा, और यदि तुम में जानना चाहते हो तो अंदर मत डरो और आओ और मेरी लड़कियों को, वरना दफा हो जाओ और मेरी बहन की आंखों में धूल मत डालो। चेन डायनेमिक अचानक से आग गया। उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लीन कर दिया। उसने अपने त्रिशूल पर संतुलित प्रहार किया, जिससे अतुलनीय रूप से आयामी ड्रैगन पावर उसके डेंटियन के भीतर से टकरा गई, जिससे उसका शरीर सडन निडर क्योंकि बाहर आ गया। हांगकांग एक महत्वपूर्ण कौशल। चेन वेलेम ने घुटने टेकने वाली सच्ची ऊर्जा से भरी सुनहरी संगीतकार का सामना किया और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। ड्रैगन की शक्ति, जो ड्रैगन पावर से संगठित थी, अचानक फूट पड़ी। लगातार 10 धमाके हुए, और आकाश को हिला देने वाले इन 10 गड़गड़ाहटों के कारण ईस्टर्न लाई हॉल के छात्रों की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उनका विश्वास खत्म हो गया था, लेकिन चेन बालाजी की ताकत से उस सुनहरी दोस्ती को नष्ट करने के बाद उनके विश्वास को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शैतान दबाने वाली शक्ति की 10 निरंतर ध्वनियां सबसे अच्छी प्रामाणिक बातें। उन्होंने केवल ये सुना था कि स्वर्गलोक में बहुत कम लोग थे जो इस स्तर तक पहुंच सकते थे, और नश्वर लोक में केवल जुओ जेंगसुआन ही इस तक पहुंचने में सक्षम थे। लेकिन अब चेन जियांग, एक युवा व्यक्ति के लिए वास्तव में शैतान दबाने वाली शक्ति की 10वीं परत तक खेती कर सकता है। अब वे जानते थे कि चेन जियांग इतना अहंकारी और अभिमानी क्यों था, क्योंकि उसके पास साधन थे। वह अपने आश्चर्य को बिल्कुल भी छिपा नहीं सका, क्योंकि एक छोटी सी घंटी अचानक उड़ गई, मानो वह चेन जियांग के सिर के ऊपर दिखाई दी हो, एक व्यक्ति जितनी लंबी हो गई हो। घंटी अचानक नीचे दब गई, जिससे चेन जियांग अंदर से घिर गया। लियू मेंगर ने ठंडे स्वर में कहा, ये कुछ भी नहीं है। दूसरों को सबक सिखाने के लिए आपको अपने स्वयं के खजाने पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है, और यह 9वें चरण की कलाकृति भी है। वह एक ग्रैंड मास्टर लोहार थी, इसलिए वह एक नज़र में बता सकती थी। यदि नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उससे भी ताकतवर कोई है। मैं उसे उसकी तुच्छता का एहसास दिलाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरी घंटी को मिस्टीरियस स्काई पर्पल थंडर बेल कहा जाता है। ये लोगों को अंदर कैद कर सकती है, और अंदर के व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। डोंगफेंग याओ ने उदासीनता से कहा, ये 9वें चरण का खजाना था, कुछ ऐसा जो दिव्य उपकरण के स्तर के करीब था। लियू मेंगर ने अपने दिल में ठंडी हंसी उड़ाई। भले ही चेन जियांग को सबक सिखाया जाना चाहिए, फिर भी डोंगफेंग याओ की बारी नहीं थी। लियू मेंगर की नज़र में डोंगफेंग याओ सबसे अधिक व्याख्यान के योग्य थे, और उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत होने का क्या मतलब है। चिंता मत करो, मैं उसे केवल 4 घंटे के लिए बंद रखूंगा। 4 घंटे के बाद मैं स्वाभाविक रूप से प्रोफाउंड स्काई पर्पल थंडर बेल वापस ले लूंगा। आइए लेंग यूलान और मेरे बीच शादी पर चर्चा जारी रखें। डोंगफेंग याओ मंद मंद हंसे। लियू मेंगर को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई।
चेन जियांग के पास 3 दिव्य उपकरण थे और वे अस्तित्व थे जो सेंट कलाकृतियों से आगे निकल गए। यह अजीब होगा यदि वे उसे घायल कर सकते हैं। वह वास्तव में डोंगफेंग याओ के रहस्यमयी स्वर पर्पल थंडर बेल के बारे में चिंतित थी, क्योंकि यह डोंगफेंग याओ के लिए एक बेहद कीमती खजाना था और इसे नश्वर क्षेत्र में एक शीर्ष पायदान का खजाना माना जाता था। जैसे ही डोंगफेंग याओ अचानक जाने वाला था, आप यूलान से शादी करने के योग्य नहीं हैं। चेन जियांग, जो फंस गया था, गुस्से में था। अचानक उसकी मुट्ठी पर बाघ की खाल के दस्ताने की एक जोड़ी दिखाई दी और उसने हरे ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड को पकड़ लिया। मिस्टीरियस हेवन पर्पल थंडर बेल जो चेन जियांग की रक्षा कर रही थी, अचानक फट गई, अनगिनत टुकड़ों में तब्दील हो गई, जो पूर्वी लाई हॉल के 100 से अधिक छात्रों की ओर तूफान की तरह आगे बढ़ी। उस पल में सभी छात्रों ने फुसफुसाहट की आवाजें निकाली। उनके शरीर पर रहस्यमय हेवन पर्पल थंडर बेल के टुकड़े गिरे, मानो उन्हें हजारों टुकड़ों में काट दिया गया हो। उनके शरीर खून से लथपथ हो गए। जहां तक चेन जियांग की बात है, उसने दिव्य ब्लेड को पकड़ रखा था और मृत्यु के देवता की तरह वहां खड़ा था। अध्याय 563। जब ईस्टर्न लाई हॉल के छात्रों ने देखा कि चेन जियांग को रहस्यमय स्काई पर्पल थंडर बेल ने घेर लिया है, तो वे पहले ही आराम कर चुके थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग अचानक प्रसिद्ध खजाने तूफान के अचानक टुकड़े को तोड़ देगा। इससे उनके लिए बचाव करना कठिन हो गया और टूटे हुए टुकड़े 9वें चरण की कलाकृतियों के लिए सभी सामग्री थे। वे पहले से ही अविनाशी थे और उनकी सच्ची क्यूई से बचाव करना क्षण भर के लिए कठिन था। कुछ ही देर में ईस्टर्न लाई हॉल के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था। उनके शरीर पर सूर्य की लालिमा पूरी तरह खून से लाल हो गई थी। हॉल मास्टर के रूप में डोंगफेंग याओ के पास अब बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग वास्तव में कई बार उसका विरोध करने में सक्षम होगा। उसने वास्तव में मेरी रहस्यमयी स्काई पर्पल थंडर बेल को नष्ट कर दिया। तुम। एक उग्र आवाज निकली। चेन जियांग ने आखिरकार डोंगफेंग याओ को देखा। वह एक युवा व्यक्ति था जिसका पूरा शरीर सम्राट की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। उसके शरीर पर आत्मा क्यूई दुनिया में उतर रहे सम्राट की तरह थी। पूर्वी लाई का वस्त्र सोने का था। उसके कपड़ों पर एक सोने का ड्रैगन भी था। ये सोने का ड्रैगन उसकी छाती पर सूर्य के पैटर्न के अंदर था। चेन जियांग ने डोंगफेंग याओ को देखकर भौहें चढ़ा दी। डोंगफेंग याओ वास्तव में सरल नहीं थे। दुनिया में उतरने वाले एक शासक की आभा एक सम्राट की तरह थी, लेकिन जब लियू मेंगर प्रकट हुए तो वह अचानक महत्वहीन लग रहे थे। लियू मेंगर कई वर्षों तक दिव्य हथियार स्वर्गीय देश के नियंत्रण में था और बेहद मजबूत था। एक विशाल मालिक के रूप में उसकी आभा डोंगफेंग याओ की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी, और सम्राट की ताकत जो उसने उत्सर्जित की थी वह कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना डोंगफेंग याओ से की जा सके। और स्वर्ग के नीचे चेन जियांग इस पीढ़ी की महिला सम्राट के सामने आत्मसमर्पण करने में सक्षम थी। फिर क्या? केवल आप जैसे कचरा ही इस कचरे को खजाना मान सकते हैं। इस प्रकार का कचरा आपके पिताजी की आंखों में भी नहीं घुस सकता। आप वास्तव में मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। चेन जियांग ने अपने ब्लेड को क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था और हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के शीर्ष पर हरी रोशनी चमक रही थी। उसमें से निकली बिजली मिस्टीरियस स्काई पर्पल थंडर बेल पर चमकती बैंगनी बिजली से भी अधिक अत्याचारी और अत्याचारी थी। डोंगफेंग याओ बहुत जल्दी शांत हो गए और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने अभी अपनी शक्ति का केवल 20% उपयोग किया है। मैं अपनी सारी शक्ति लगाने पर भी तुमसे नहीं डरता। मैंने तुम्हें कोई कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया, तुमने पहले मुझे मजबूर किया। तुम कहते रहे कि तुम किसी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। यदि तुम्हारी शक्ति मुझसे कम है तो तुम मुझे सबक क्यों सिखा रहे हो? चेन जियांग की आंखों में हत्या का गहरा इरादा था। उसके पास पहले से ही डोंगफेंग याओ के प्रति अतुलनीय हत्या का इरादा था। मैं आज के साथ कुछ नहीं कहूंगा, ये बहुत परेशान करने वाला है। बस तुम इंतजार करो, फाइटिंग डेमन आर्ट प्रतियोगिता बहुत जल्द ही मार्शल की जाएगी। उस समय मैं हजारों शिष्यों के सामने शांति स्थापित करने और शैतान को वश में करने के लिए आया था। वाले कॉलेज के उच्च अधिकारी डोंगफेंग याओ ने अनारक्षित किया। कौन मुझे रचित कहानी कहता है? कौन नहीं जानता कि ऐसी कौन सी कहावत बोली जाती है? चेन कॉमर्स ने कोल्ड स्वर में कहा। डोंगफेंग याओ ने अपना हाथ बलाया और उसके पत्थरों के अंदर से एक सुनहरी रोशनी फूट पाई। सुनहरी तूफान ने पूर्वी लाई हॉल के छात्र छात्राओं को घेर लिया और वे छोटे पहाड़ से दूर तक हवा में तैरते हुए ऊपर उठे। अगर यूलान को ये लड़का पसंद है तो मैं अपनी आंखों की रोशनी में पार्टनर्स को खेलने के लिए तैयार हूँ, चेन मामा ने ठिठुरते हुए कहा, फिर छोटे से घर में चला गया। लियू मेंगर ने चिल्लाया, छोटा बदमाश, तुम अब बहुत मजबूत हो गए हो। हे, मेरी क्षमता इस पर नहीं रुकती कि आप सतह पर क्या देखते हैं। चेन मामा ने लियू मेंगर की ओर एक सफ़ेद मोती उछाला। स्वाभाविक रूप से लियू मेंगर को पता था कि यह क्या था। यह उनके निर्वाण कयामत से संबंधित कुछ था। यह उसे 8 प्रयासों से आसानी से मदद कर सकता है। लियू मेंगर ने स्वीकार किया कि यह बॉय चेन शान वास्तव में बहुत क्षमता रखती है।
अन्यथा उसने अपने दिल पर कब्जा नहीं कर लिया और हुआ जियानग्यू जैसे ताकतवर कीमियागर को धोखे से अपना गुलाम नहीं बनाया। छोटे से घर में प्रवेश करते ही हवा में ताजगी भर गई। बर्फ जैसी सफ़ेद बाल वाली एक लंबी लड़की ने झपट्टा मारा। लेंगुलान ने चेन्समा को चावला गले लगाया और जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि बड़ा भाई इस चिड़चिड़े आदमी को सबक सिखाने में सक्षम होगा। आप सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन अगर वह मेरे उपयोग में मेरी मदद करना चाहता है तो मुझे इस पर विचार करना होगा। जू जियानजियान ने चेन पिरामिड पर अपनी जीभ छापी, फिर से प्यारी मुस्कान दी। भाई जियो ग्लास, अगर आप इतने इब्राहिम हैं तो भविष्य में आप लैन से शादी करने की आखिरी कौन चाहेंगे? सिस्टर जियानजियान, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं हमेशा भाई की बहन चाहती हूँ। लैंग यूलान ने भोलेपन से कहा। उलान मेरा है। चेन फ्रैम ने सोचा, ऐसी सफ़ेद बालों वाली मूर्ति, कौन सा आदमी उसे आकर्षित नहीं करेगा? इसके अलावा उसके दिल में सिर्फ वही था। जू जियानक्सियन ने उपहास किया, भाई छवि, ऐसा लगता है कि अब आप उससे शादी करेंगे। वह आपकी जगह लेगा। उसने देखा कि उसके गुरु और उसके शिष्य सभी चेन मूर्तियों से आकर्षित थे। ये संकेत है कि भविष्य में उसे उसका मालिक और बहन के साथ चेन गामा की कैसे सेवा करनी होगी। सुंदर चेहरा छोटा लाल होने से नहीं रह सका। बड़ी बहन, तुम यहाँ क्यों हो? चेन मामा ने लियू मेंगर की ओर देखा और खिलखिलाए। मैं बस उनके बारे में चिंतित था, इसलिए मैं देखने के लिए बाहर आया। लेकिन ऐसा होता है कि मैं फ्लेम ड्रैगन ईगल को वश में करने के लिए दिव्य हथियार स्वर्गीय देश में वापस लाने में उनकी मदद कर सकता हूँ। लियू मेंगर लेंग यूलान के पास गईं और लेंग योलान के थोड़े बिखरे हुए बालों को ठीक किया। उसकी आंखें एक आकर्षक रोशनी से भर गईं। शिक्षक, इसमें चिंता करने की क्या बात है? आप हमेशा हमारे साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। लेंग यूलान ने चिल्लाकर कहा, मैं शैतान को वश में करने की 10वीं मंजिल सीखने में कामयाब रहा। मुझे पता है तुम अद्भुत हो। लियू मेंगर मुस्कुराए और उसके शरारती चेहरे पर चुटकी ली। पहले चेन जियांग और शैतान वशीकरण कॉलेज के बीच संबंध खराब होने के कारण वह चिंतित थी कि लेंग यूलान और जू जियानजियान को उनकी वजह से शैतान वशीकरण कॉलेज के ठंडे व्यवहार या शत्रुता का सामना करना पड़ेगा। जब उसे पता चला कि शैतान को वश में करने वाले 2 और कॉलेज आ गए हैं तो उसके पास शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के नए प्रिंसिपल का स्वागत करने के लिए दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन जानता था कि एक बार जब वह आएगी तो उसे पता चल जाएगा कि चेन जियांग और शैतान वशीकरण कॉलेज में सुलह हो गई है। इसकी वजह तो वह खुद भी नहीं जानती थी, जिससे उसे तुरंत राहत महसूस हुई। लेकिन जब वह पहुंची तो उसकी मुलाकात डोंगफेंग याओ से हुई, जो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखने के लिए लोगों का एक समूह लेकर आई थी। लियू मेंगर अधिक समय तक नहीं रुके। उसने चेन जियांग और अन्य 2 के साथ कुछ देर तक बातचीत की, उन्हें थोड़ी चेतावनी दी और फिर चली गई। 2 फ्लेम ड्रैगन ईगल को गहरे जानवर के थैले के अंदर रखा गया और लियू मेंगर को वश में करने के लिए वापस लाया गया। भाई, अगर वह आदमी दोबारा आए तो उसे पीटने में मेरी मदद करो। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, दिन भर मुझे परेशान करता है। लेंग यूलान उदास था। ये डोंगफेंग याओ कौन है? वह सरल नहीं लगता। चेन जियांग ने पूछा। मैंने सुना है कि वह एक सम्राट का बेटा है जो पूरी दुनिया का प्रभारी है। उसकी ताकत 100 रिफाइनिंग क्षेत्र में रहती है और वह शैतान वशीकरण कॉलेज ईस्टली सन के 4 महान मंदिरों का हॉल मास्टर है। बड़ा कमरा। जू जियानजियान ने कहा, अगर यह अकादमी के नियमों के अनुसार नहीं होता तो मैं पहले ही उसे पीट चुका होता। अगली बार जब वह मुझे परेशान करने आएगा तो मैं निश्चित रूप से उदार नहीं होऊंगा। लेंग यूलान ने गुस्से में कहा। इस बात से वह काफ़ी नाराज थी। जू जियानक्सियन ने पूछा, आप लैन, क्या हम भी 4 महान हॉलों में से एक दक्षिणी खुशबू 100 फ्लावर्स हॉल में शामिल होना चाहते हैं? लेंग यूलान ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैंने सुना है कि यह महिलाओं से भरा है, उन्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए। अध्याय 564। अभी शैतान वशीकरण कॉलेज के हॉल कुछ अकादमियों को संदर्भित करते थे, जिनका उपयोग आमतौर पर उन लोगों के लिए किया जाता था जिनके साथ बातचीत करने में समान रुचि होती थी। हालांकि अब यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां कुछ छोटी शक्तियां बातचीत कर सकती थीं। भाई, क्या तुम भी इसमें शामिल होना चाहते हो? लेंग यूलान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं हूं। जो लोग इन छोटे गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं वे निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। अभी उस आदमी से छुटकारा पाने का यही तरीका है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने जू जियानजियान और लेंग यूलान को जाने की अनुशंसा नहीं की, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। जू जियानजियान ने कहा, मैंने सुना है कि जो लोग इन हॉलों में प्रवेश करते हैं उन्हें शैतान वशीकरण कॉलेज में अन्य मार्शल आर्ट पर निर्देश देने वाले लोग होंगे। यदि आप स्वयं खेती कर सकते हैं भाई जियो जियांग, तो आपको प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे अलग हैं। फिर मैं देखने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। चेन जियांग ने सोचा, उन्हें लगा कि शैतान को वश में करने वाले कॉलेज ने जानबूझकर इन हॉलों को बढ़ने की अनुमति दी है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी स्थिति पैदा होगी, जिससे ये हॉल कुलीन शिष्यों के एक समूह को तैयार कर सकेंगे। ये हॉल छात्राओं से भरा हुआ था।
3 शैतानों को वश में करने वाले कॉलेजों के एक साथ विलय के बाद छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई और नियमों में बदलाव हुए। पहले पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक ही हॉल में रहने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे इन स्कूलों को स्वयं चुन सकते हैं। जब वह तथाकथित दक्षिणी खुशबू 100 फ्लावर्स हॉल में पहुंचे तो चेन जियांग ने पाया कि यह बहुत पहले ही स्थापित किया जा चुका था। इसके अलावा ये सबसे बड़ी अकादमी में स्थित था, ये देखा जा सकता था कि यह बहुत पहले से अस्तित्व में था। कृपया 100 फ्लावर्स हॉल का प्रतीक चिन्ह हटा दें। केवल 100 फ्लावर्स हॉल के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। लेंग यूलान और जू जियानजियान शैतान वशीकरण कॉलेज में प्रसिद्ध लोग थे, वे स्वयं उत्कृष्ट जन्मजात कौशल के साथ असाधारण सुंदरियां थीं। इसके अलावा डेविल सबड्यूइंग मेथड में उनकी तेज सीखने की गति के साथ डेविल सबड्यूइंग मेथड को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए वे एक ऐसे अस्तित्व थे जो अकादमी में युवा छात्रों के बीच खड़े थे। इसके अलावा जब उन्होंने जनता के सामने घोषणा की तो वे केवल 5वां स्तर ही सीख पाए। भले ही अब शैतान को वश में करने वाले 3 कॉलेजों को एक साथ मिला दिया जाए, सबसे मजबूत युवा शिष्य केवल 4थी परत ही सीख पाएंगे, जबकि 2 लड़कियां केवल 5वीं परत ही सीख पाएंगी। निस्संदेह ये बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, और अभी ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में सबसे उत्कृष्ट सुंदरियों के रूप में दर्जा दिया था। दरवाजे के माध्यम से चेन जियांग देख सकता था कि 100 फ्लावर्स हॉल के अंदर का हिस्सा बेहद विशाल था। अंदर एक विशाल हवेली जैसा था जिसमें कई विशाल आवास थे। हमारे पास टैग नहीं है, हम यहाँ 100 फ्लैगन्स हॉल में शामिल होने के लिए आए हैं, जू जियानिक्सियन ने तुरंत कहा। जब वह बोलती थी तो वह लेंगुलान के सामने आना चाहती थी, क्योंकि लेंगुलान का स्वाभाविक स्वभाव था, और जब वह बोलती थी तो वह बेहद असभ्य थी, अगर नहीं तो संघर्ष होता। जू जियानिक्सियन अक्सर इस कारण से संघर्षों में शामिल हो गया था, और अच्छा ही लंगलान गलत था, उसे लंग यूलान के साथ जाना होगा और किसी और की यूएन आलोचना करनी होगी। महिला दवेपाल का अवलोकन करते हुए लैंग यूलान का चेहरा तिरस्कार से भर गया। उसे लग रहा था कि चेन पर्दा सही कह रही थी, बिना किसी कारण के ऐसे हॉल में प्रवेश के लिए ये बस मोल लेने जैसा था। यदि चेन प्लाजा और जू जियानजियान यहाँ नहीं होता तो वह पहले ही पागल हो जाता था। जैसी ही महिला गेट गार्ड जवाब देने वाली थी, 100 फ्लैंस हॉल के अंदर से एक महत्वाकांक्षी और अलग आवाज आई, 100 फ्लैंस हॉल ऐसी जगह नहीं है जहां आप यूं ही प्रवेश कर आकर्षण। पिछला समय एक पीले रंग की चमकदार महिला अचानक सामने से निकली और चेन बालाजी और बाकी लोगों के सामने शान से उतरी। वह एक लंबी, दुबली पतली वाली और बेहद खूबसूरत नैन नक्श वाली बुजुर्ग महिला थी, लेकिन उसकी उम्र करीब आ रही थी और वह ऐसी लग रही थी कि वह अपनी उम्र के बीच की हो। उसके बरनहों पर महिमा का भाव प्रकट हुआ, और जब उसने लेंगुलान के 2 युवा और सुंदर चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में तृष्णा की झलक दिखाई दी। जू जियानजियान एक परिष्कृत परी की तरह दिखती थी और लेंग यूलान एक शांत और एक अद्वितीय शैतान महिला की तरह दिखती थी। हालांकि उनके ठंडे और घमंडी, जिद्दी स्वभाव ने उन्हें पुरुषों पर विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा महसूस कराई। एक निश्चित तरीके से वह जू जियानजियान से भी अधिक आकर्षक थी। यहाँ रास्ते में चेन वेलिम को 100 फ्लैग्स हॉल मास्टर के बारे में पता चला था। उनका नाम क्यूक्सिया था और उनकी सेना की खोज 100 क्षेत्र के चरम पर थी। उसकी शक्ल सूरत से, जो उम्र के करीब थी, संयोगवश ऐसा हुआ कि वह अब जवान नहीं रही। क्या 100 फ्लैगन्स हॉल में शामिल होने के लिए क्या प्रावधान है? चेन कीमती ने पूछा। क्यूक्सिया ने चेन मियामी को डिज़ाइन से देखा जिससे वह बेहद तंग महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा, उनकी ताकतें काफ़ी हैं, आखिरकार वे शैतान को वश में करने की विधि के उन्नत स्तरों तक खेती करने में सक्षम हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे 100 फ्लैगर्स हॉल में प्रवेश के योग्य हैं। हमारे 100 फ्लैगन्स हॉल में शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के 20 सबसे उत्कृष्ट शिक्षक हैं। इसलिए यदि आप 100 फ्लॉक्स हॉल के पहले चरण में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले 100 मिलियन स्पार का भुगतान करना होगा। ये राशि जू जियानजियान और लेंगुलान चौंक गई। जू जियानजियान ने लिटिल नारहेन चेडिन और धीरे से कहा, भाई चमक, यूलैन, चलो कलाकार। उनमें से 2 का मतलब 200 मिलियन स्पार। जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान चेंगामा की तरह अमीर नहीं थे जैसा कि सोचा गया था, न ही उनके पास की खेती के लिए सामग्री की कमी थी। स्वाभाविक रूप से उनके पास इतने सारे सपन नहीं थे, लेकिन उनके करीब केवल 8 मिलियन थे सभी संरचनाओं की स्थापना के लिए। ये देखते हुए कि 900 फ्लैगन्स हॉल में शामिल होना चाहता है, सभी फ्लैक्स हॉल से बाहर आ गए। जब उन्होंने लेंग यूलान और जून जियानजियान को देखा तो उनमें से अधिकांश ने इच्छा की अभिव्यक्तियां प्रकट की, विशेष रूप से जब उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियां इस सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व श्रृंखला के साथ थीं। आप 100 मिलियन स्पार का भुगतान भी नहीं कर सकते हैं और फिर भी आप हमारे 100 फ्लैगन्स हॉल में की झलकियां देखते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा 100 फ्लैगन्स हॉल क्या है? क्या आप ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते हैं जो गरीब व्यक्ति के रूप में शामिल हो आसानी से और आसानी से?
ये सोच मतिए कि आपके पास कुछ ताकतें हैं, आप बस स्तर के उच्च स्तर तक विकसित हो गए हैं और आप पहले से ही सीख सकते हैं कि आप शक्तिशाली हैं। एक महिला ने अनाम अनाम मॉडल में नकली उड़ाया। जब लेंग यूलान ने यह सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। तुम छोटी फुहद, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और इस छोटी औरत के खिलाफ लड़ो। मैं एक हाथ से हरा कर सकती हूँ और भूत की तरह चिल्लाने पर मजबूर कर रहा हूँ। जू जियानिक्सियन ने कोल्ड स्वर में कहा, 100 फ्लैग्स हॉल केवल इस स्तर पर है, मुझे खुशी है कि हम इसमें शामिल नहीं हुए। अवलोकन, वे दोनों चेन ग्लास की बातें पूरी तरह से सहमत थे। इन छोटे सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अच्छे लोग नहीं थे, और जब वे गलत होते थे तो अनुचित तरीकों से काम करते थे, यहाँ तक कि अंदर के ज्यादातर लोग भी वही थे। 100 ब्लॉसम हॉल मास्टर हुआ क्यूक्सिया ने कोल्ड स्वर में चिल्लाकर कहा, धीट, वास्तव में हमारे 100 ब्लॉसम हॉल के प्रवेश द्वार के सामने हमारे लोगों का अपमान करने का साहस करने के लिए आप दोनों मुझे और अधिक पसंद नहीं कर रहे हैं। बूढ़ी राक्षस, क्या तुमने नहीं सुना कि 500 फ्लैक्शंस हॉल से उस फुहर ने हमें बुलाया था? मैं केवल उसका बदला लेने की कोशिश कर रहा था। लैंग यूलान ने तुरंत उत्तर दिया। वह एक सीधे सादी व्यक्ति से शुरू हुआ था और अब और भी अधिक उग्र था। जब वह बोलता था तो समान रूप से असभ्य हो गया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हुआ किक्सिया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जब दूसरे ने उसे कहा तो उसे बुरा लगा, क्योंकि वह उसका दुखती राग था। और अब लैंग यूलान ने न केवल ये कहा बल्कि उसके अपमान के लिए ऐसे अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इससे वह बेहद नाराज हो गई। अध्याय 565। हुआ क्यूक्सिया ने अपनी थिली कुई, जिससे एक हरे रंग की रोशनी वाली तलवारें दिखाई गईं, जो लेंग यूलान की ओर इतनी तेज गति से उड़ी कि ऐसा लगा जैसे ये स्थान विभाजित हो सकता है, लेकिन चेन ने उन्हें भी तेज बना दिया था। उसके बाघ की खाल से हाथ की बिजली की तरह फैलाया गया और उसने तलवारों को पकड़ने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। हम्फ, चेन कैमरा ने मशीनरी में खराबी कर ली और किक्सिया की ओर से अपनी बंदूक से हमला कर दिया। व्हाइट ड्रैगन पावर शाइनिंग दिखाई दी और जैसे ही जिन स्टॉर्म से हिली, एक तेज ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जबरदस्त जायकों की एक श्रृंखला हुई। हेवन ब्लास्टिंग पाम रिलीज हुई। कहा जा सकता है कि कूल की शक्ति पृथ्वी को हिलाने में सक्षम है। अगर चेन लक्ष्मी का ऊर्जा पर महान नियंत्रण नहीं होता है तो 100 फ्लावर्स हॉल पहले ही ढह गया था। जैसे ही शॉकवेव अंतरिक्ष में उभरा, वह एक भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई और किक्सिया के पेट से उभरा। हुआ क्यूक्सिया ने अपनी बाहें बनाई और हिस्सेदारी से रोक दिया, लेकिन फिर भी वह कुछ कदम पीछे खिसक गई। यह उनसे अधिक कुछ नहीं है, चेन कॉमर्स ने तिरस्कार से सबसे पहले कहा। लैंग यूलान ने पहले ही अपनी सफ़ेद तलवारें निकाल ली थीं और जू जियानिक्सियन ने भी अपना जेड ड्रैगन भाला निकाल लिया था। उसका चेहरा टूट गया था, क्योंकि क्यूक्सिया ने ही कोई हरकत की थी। उसने अपने हथियार का इस्तेमाल किया था और बहुत सारे छात्र भी। ड्रैगन, ये ड्रैगन पावर थी। चित्रा ने अपने हॉल मास्टर को एक पॉलिटिक्स से पीछे के उद्योगों के लिए मजबूर करते देखा। उनकी फैक्ट्री से भर चले गए। श्रृंखलाबद्ध शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में सभी को पता था, उन्हें पहले से ही एक महान व्यक्ति के रूप में देखा गया था, लेकिन उनकी असली ताकत देखने वाले छात्र कम थे। मैं छिपने जा रहा हूँ, लेंग यूलान चिल्लाया और आगे बढ़ने वाला था। रुकना। शांतिकरण के रूप में ये शैतान वशीकरण कॉलेज का नया निर्माता मैनफुटियन था। हालांकि मैनफुटियन आ गया था, लेंग यूलान और जू जियानिक्सियन ने अपना हथियार नहीं निकाला, जबकि 100 फ्लैग्स हॉल मास्टर ने अपनी तलवारें और मैनफुटियन को निकाला। तुम्हारी मिठाई कैसे हुई? डैन यहाँ है। शादी की मिठाई कैसे हुई? झकने की नहीं। सलाम करने के बाद उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि चेन शान और बाकी लोग वहाँ मौजूद थे। लेंग यूलान और जू जियानजियान के गुरु लियू मेंगर थे और वे उनके जैसे शक्तिशाली लोगों से नहीं थे। यह उनके हथियार और शक्ति का कारण भी था, और सुपर मार्शल स्कूल के 3 महान नेताओं के जूनियर मास्टर के रूप में चेन म्यामी ने एक बार निर्वाण चरण के सैकड़ों विशेषज्ञों के साथ खेला था। हालांकि उनकी शक्तियों के बीच भारी असमानता थी, वे वर्तमान में बहुत ध्वस्त थे और वे वास्तव में प्रतिभा को स्वीकार नहीं करते थे। मैनफुटियन ने कुछ नहीं कहा और कोल्ड स्वर में कहा, मैं उन मामलों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा जिनमें आप लोग व्यक्तिगत रूप से पर कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई मामला है तो आगे बढ़ें और उन्हें प्रतियोगिता के मैदान पर सेट करें, फिर से चले जाओ। मैनफुटियन को स्वाभाविक रूप से पता चला कि 100 फ्लैंस हॉल किस तरह का कचरा था। जो लोग अंदर गए थे उन्हें शुरू में धमाका किया गया था, लेकिन एक बार जब वे मजबूत हो गए, जब तक कोई उनके साथ नहीं जुड़ा था, उन्हें भी वही उपचार था। और जब तक लेंग यूलान और जू जियानिक्सियन इस तरह के दुर्भाग्य से विरोध करने में सक्षम थे, अनिवार्य रूप से उत्पन्न हुए थे। डीन, अगर मैं इन हॉलों में शामिल नहीं होता तो क्या मेरा दानव युद्ध अभ्यास करने में मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा? चेन शान ने मैनफुटियन की ओर देखा और पूछा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि अकादमी में छात्रों के पास संसाधन डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जिससे शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए मूल्यवान अपने समय के स्ट्रेंथ को तैयार किया जाता है। मैनफुटियन ने अपना सिर हिलाया। यदि आपकी स्वयं सीखने की क्षमता मजबूत है तो स्वाभाविक रूप से आपको शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी।
क्यूक्सिया ने शीत स्वर में हंसते हुए कहा, स्वयं अध्ययन शैतान को वश में करने की विधि उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी है। वे स्वयं अन्य राक्षसी साधना कौशल भी सिखाना चाहते हैं। ये सुनने में आया। चेन ग्रांडे ने ग्राउंड पर मुक्का मारा, 10 गड़गड़ाहट की आवाज़ें आईं। पावरफुल फोर्स ने पूरे दर्शकों को हिलाकर रख दिया, जिससे छात्राओं के चेहरे लाल हो गए, उनके मुंह खुल गए। बस एक क्षण पहले वे बता सकते थे कि चेन गामा ने इनेट क्यूई का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया था, लेकिन शैतान दबाने वाली शक्ति की मूर्ति के परिवर्तन के बाद वह इतना सरकारी बन गया था। यदि चेन ड्रैगन को ड्रैगन पावर का अंत हुआ तो क्या हुआ? यहाँ तक कि मैनफुटियन ने भी लाइट अर्थ ली, क्योंकि वह केवल 9वें स्तर की शिक्षा थी। शैतान को वश में करने की विधि केवल 10वें स्तर पर है। मैं पहले से ही सबसे रहस्यमय 12वें स्तर में झांक चुका हूँ, और यह महान पूर्णता का क्षेत्र भी है। शैतान को वश में करने की विधि न केवल 10वें स्तर पर है, मैं पहले ही सबसे रहस्यमय 10वें स्तर पर झांक चुका हूँ, और यह महान पूर्णता का क्षेत्र भी है। चेन कॉमर्स ने विनम्रतापूर्वक कहा, शैतान वशीकरण विधि का 10वां स्तर और महान पूर्णता स्तर। यदि 10वां स्तर इतना शक्तिशाली था तो महान पूर्णता स्तर के बारे में क्या? चेन शाम की शांति लेकिन छुपी हुई मधुर आवाज से पूरा मैदान डूब गया। एक क्षण के बाद मैनफुटियन ने अंतिम रूप से कहा, शैतान को वश में करने की विधि का महान पूर्ण चरण मौजूद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंच जाएंगे। ये वास्तव में मुझे लगता है क्या यह असंभव है? अगर कोई मौका है तो मैं निश्चित रूप से अध्ययन और मार्गदर्शन मांगूंगा। यदि आप लोगों को कोई शिकायत है तो कृपया उन्हें अकादमी के छात्रों के लिए अनुभव प्रदान करें। इसके साथ ही मैनफुटियन उड़ गया, यहाँ तक कि आर्किटेक्ट को बेंचमार्क के लिए आना पड़ा, जिससे सभी को अपनी बात सुनकर संदेह हुआ। निर्माता अपने स्वामी हो सकते हैं। श्रृंखला वश में करने की विधि शैतान को पूर्णता के शिखर तक विकसित करने में सक्षम थी, लेकिन वे निर्वाण चरण ऐसा नहीं कर सके। इस वास्तविकता में वे वास्तव में चेन बाजार से थे। क्यूक्सिया ने अपने दांत पीसने के लिए चेन कॉमर्स और अन्य लोगों को देखा। अब जब उसने चेन गामा की ताकत का आकलन किया, हालांकि उसकी खेती की तुलना नहीं की जा सकी, लेकिन जो शक्ति उभरी वह उसके स्तर की ही थी। अगर वह फिल्म बड़ी हुई तो निश्चित तौर पर अध्येता नहीं कर सकता। धिक्कार है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किफी जैसी महिला इतनी खूबसूरत होगी और हमें अच्छा कर देगी। यदि उस कुत्ते की अचानक उपस्थिति नहीं होती तो निर्माता, मैंने निश्चित रूप से उस दुष्ट महिला को बुलाया और कहा कि आप उसे मार देंगे और मुझे बहुत कुछ सिखाओ। लेंग यूलान ने अपने घर वापसी के बाद कहा कि वह टूट गई है। बहुत सारे अवसर हैं, मुझे डर है कि यह महिला डोंगफेंग याओ के साथ है। मुझे लगता है कि 4 महान मंदिर निश्चित रूप से सभी प्रकार के उपयोग का उपयोग करके हमें ठीक कर देंगे, और जल्द ही हम डेमन बेस्टोवाल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होगी। उस समय आने पर हम निश्चित रूप से इन लोगों के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए अपने संभावित लक्ष्यों का उपयोग करेंगे। चेन क्लाइमेट ने दृढ़ता से कहा, भाई खेती करने के लिए बड़ी बहन जियानजियान के साथ स्नोली विंड वैली में लौटना चाहती है, जहां वह हमें और अधिक समय तक रहने में मदद कर सकती है। लैंग यूलान ने कहा, लेकिन पुरुषों को उस जगह पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। एक बार जब वे ऐसा करेंगे तो अंदर का गठन अप्रभावी हो जाएगा। ये देखकर कि लैंग यूलान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने जा रही थी, चेन वेलमैन को भी संतुष्टि हुई। ये 500 चुन्यवान सोने के दान हैं, उन्हें ले लो और वैल्यूएशन रूप से उपभोग करो। ये सबसे अच्छा होगा अगर वे बड़ी हों। बहन के मार्गदर्शन में हागा 5वां 100 चुन्यवान सोना दान। इस संख्या ने लैंग यूलान और जू जियानजियान को मौत के घाट उतार दिया। ये पहली बार नहीं था जब चेन बालाजी ने उन्हें इतनी सारी गोलियां पर विचार किया था, बल्कि यह पहली बार था जब उन्होंने उन्हें एक बार में इतनी सारी गोलियां पर आधारित किया था। भाई, आपके पास इतनी सारी साड़ियां कैसी हैं? मैंने सुना है कि एक गोली की कीमत 2 या 3 करोड़ है। इन 500 गेंदों की कीमत 1 अरब से भी ज़्यादा है। लैंग यूलान ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि यह बहुत कीमती था, लेकिन उसे पता चला कि उसका भाई बेहद शक्तिशाली था। हे, मैंने कुछ बनाया है, चिंता मत करो, मैं कुछ अपने लिए रखूंगा। चेन माह से जू जियानिक्सियन ने भंडारण बैग को सुरक्षित रखने के लिए जू जियानिक्सियन को 3 महीने दिए। जू जियानजियान ने चेन एमए के गोल को फॉलो किया। वह फूहड़ अभी भी कहती है कि हम गरीब हैं। अभी मैं वास्तव में उसकी अभिव्यक्ति देखने के लिए चुन्युवान गोल्ड डैन की इस टोकरी को उसके सामने लहराना चाहता हूँ। लेंग यूलान हंसे, चेन जियांग अनजाने में हंसे। दोनों लड़कियों ने अलविदा कहा और जल्दी से शैतान को वश में करने वाले कॉलेज को छोड़ दिया, और चेन जियांग ने तुरंत लॉन्ग जुएई को डोंगफेंग याओ पर नजर रखने को कहा। अगर मौका मिले तो उसे दुश्मनों की हरकतों को तुरंत समझना था, वह उन्हें तुरंत मार डालेगा। अध्याय 566। चेन कॉमर्स को समझ में आया कि इस नए शैतान वशीकरण कॉलेज में 4 महान मार्शल मंदिरों के अलावा लगभग 10 अन्य छोटे आकार के मार्शल हॉल भी थे। हालांकि ये सभी कुछ कमजोर लोग बने थे, और 4 महान हॉलों के दृश्य में वे सभी विरोधी थे, इसलिए यदि ऐसा होने की संभावना थी तो वे सभी 4 महान मार्शल मूर्तियों द्वारा दबाए गए।
ऐसा लगता है कि ईस्टर्न सनस्कॉच हॉल और सदर्न फ्रेग्रेंट फ्लावर हॉल के दो नेता एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। लॉन्ग जुएई ने डोंगफेंग याओ को गौते हुए कहा। चेन पिरामिड ने पहले ही अपना अनुमान लगा लिया था। हालांकि 4 महान मंदिरों की सतह पर एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, लेकिन वे गुप्त रूप से एक गंदे तरीके से ऐसे कर रहे थे। वे गुप्त रूप से भेष भैया एक अज्ञात घर में मिले। लांग जुएई ने कहा, यहाँ कुछ सादृश्य है, ध्यान से देखें। चेन एमेनाम ने अनारक्षित किया। वह बस यही चाहती थी कि उसकी अपनी आत्मा इतनी मजबूत न हो, अन्यथा वह जुएई की तरह स्वर्ग की यात्रा पद्धति को क्रियान्वित कर सकती थी और अपनी खुद की आत्मा को भी भटकाने दे सकती थी। थोड़ी देर के बाद लॉन्ग जुएई ने कहा, वे चले गए। बातचीत की सामग्री अधिकतर नहीं थी, यह मुख्य रूप से आपके जियानिक्सियन और यूनान के आसपास केंद्रित थी। स्थिति को देखते हुए डोंगफेंग याओ और यू लैन ने पहले ही योजना बनाई ली थी। जियानजियान और यू लेन को 100 फ्लैगन्स हॉल में नहीं जाने दिया। चेन डीएनए ने अपनी अचूक मूंद ली और उपहास किया, वे नियंत्रण हमें करना चाहते हैं। हालांकि हम शैतान वशीकरण कॉलेज में साधना वाले नहीं हैं, हमारे पास सबसे बड़ी क्षमता है और शैतान वशीकरण विधि चरम पर है। हालांकि वे हमें प्रतिभा देखें, लेकिन वे हमें नियंत्रित करना चाहते हैं और ताली बजाना चाहते हैं और अपने द्वारा नियंत्रित करना चाहते हैं। अगर वे हमें नियंत्रित नहीं कर सकते तो वे मुझे नष्ट कर देंगे, इसलिए उनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि अगले महीने की शुरुआत में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे। सौभाग्य से जियानिक्सियन और यूलिन पहले ही चले गए हैं, अन्यथा वे यहाँ कुछ परेशानी पैदा कर देते हैं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, क्या ये हर महीने मार्शल आर्ट का शामिल होना जुड़ाना नहीं है? मैं देखना चाहता हूं कि वे मुझे कैसे मूर्ख बनाते हैं। चेन पुतली छोटी मुस्कानिया, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शैतान को हिलाने वाली शक्ति की परतें सीख ली थी, इसलिए स्वभाव के रूप में उन्हें क्लास में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसे कुछ बोर्ड लोगों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभी मार्शल हॉल में शामिल करना चाहिए। उसे घराने की कोई बर्बादी नहीं है, वह महज कोई है जो किसी और की पॉलिटिक्स में है। बहुत उबकाई है, मैंने उसे ज्यादा जरूरी दिया, चेन प्रभा ने कहा। फिर वह जुओ झेंगसुआन के घर गया और जुओ झेंगसुआन से डोंगफेंग याओ के बारे में कुछ सुना। उसे और भी अधिक संदिग्ध बना दिया, क्योंकि डोंगफेंग याओ की स्थिति कम नहीं थी। उनके पिता एक विश्व के शासक थे और उनके दादा वास्तव में शैतान को पवित्र महल में देखने वाले अमर थे। डोंगफेंग याओ जैसे लोगों के लिए उन्होंने अभी भी केवल लेखों के लिए ही काम क्यों किया? इसका मतलब केवल इतना हो सकता है कि डोंगफेंग याओ पीछे वाला व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली था। शैतान को वश में करने वाले कॉलेज ने शैतान को वश में करने वाले कॉलेज की शक्ति को मजबूत करने के लिए गुप्त रूप से बुद्धिमान शिष्यों को शामिल करने के लिए शक्तिशाली दानव वश में करने वाले मार्शल आर्ट को मुफ्त में प्रदान करने का धोखा दिया। इससे पता चला कि शैतान को वश में करने वाला कॉलेज अच्छा इंसान नहीं था। इस समय चेन और ग्लास को लगा कि शैतान को वश में करने वाला कॉलेज भी अजीब था, जैसे कि उस पर अंधेरे का एक हिस्सा छाई हुई हो। मैनफुटियन अचानक गायब हो गया। लांग जुएई ने उसे शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में सबसे अधिक अधिकार वाले व्यक्ति का नामांकन करने के लिए कहा। उसने देखा कि वह क्या देख सकता है, लेकिन उसने अचानक उसे खो दिया। वैसे मुझे एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। इस शैतान वशीकरण कॉलेज में तार्कीय ट्रांसपोजिशन क्षेत्र की तरह एक और स्थान है, लेकिन मुझे सेमेस्टर में कोई छोटा बदलाव महसूस नहीं होता है। मुझे केवल एक मजबूत स्थानिक ऊर्जा का एहसास होता है और एक आहा जिससे मैं परिचित हूँ। हालांकि मैं अभी भी इसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। लांग जुएई भी उत्सुक थी। शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में बहुत सारे रहस्य खोजे गए थे। चेन डीएनए ने कहा, मैं जियानिक्सियन और यूलिन को अब यहाँ नहीं रख सकता। मुझे कुछ शक्तिशाली दानव विरोधी मार्शल आर्ट मैनुअल मीटिंग के बाद मैं भी इस जगह पर जाना चाहता हूँ। हालांकि आकाश में चमकने से पहले चेन मियामी को पहले से ही कुछ सफ़ेद बाल वाले थॉक लोगों द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये सभी किताबों के लोग अकादमी में बुजुर्ग थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से निर्वाण क्षेत्र के प्रमुख थे। उनके पास चेन प्लाजा के लिए समय नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे चेन प्लाजा पर कब्जा कर लिया और उसे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ग्राउंड में ले जाने के लिए मजबूर किया। जब चेन प्लाजा ने इसके बारे में सोचा तो उसे तुरंत समझ आ गया। किसी ने कुछ साथियों से उसे अपने पास बुलाने के लिए कहा था और डोंगफिरंग याओ को मंजूरी को अपनी ओर से पूरा करने की अनुमति दी गई थी। यहाँ जुओ झेंगसुआन को देखकर चेन ग्लास को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। आखिरकार जुओ जेनिक्सुआन वह व्यक्ति था जिस पर वह शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में विश्वास कर सकता था। चेन माता, आपकी धारणा श्रेष्ठ है। आपने शैतान को वश में करने की विधि को 10वें स्तर तक बनाने में बहुत कम समय दिया है आज, इसलिए हमारे पास जल्दबाजी करने और हमारा मार्गदर्शन करने में आपकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक बोझिल आदमी ने कहा। वे सभी 4 महान चित्रकारों के छात्र थे और आप बता सकते हैं कि वे एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। बेशक चेन प्लाजा ने चिलचिलाती सन हॉल के हॉल मास्टर डोंगफेंग याओ और 100 फ्लैगन्स हॉल के हुआ क्यूक्सिया को भी देखा था।
चेन वशीकरण, हमारे शैतान वशीकरण कॉलेज ने कुछ मुफ्त में दी है। शैतान वशीकरण कॉलेज की भावना के अनुसार, जिस विधि से आपने शैतान को वश में करने की कोशिश की है, उससे आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे बिना किसी हिचकिचाहट के दे देना चाहिए। एक बूढ़ा और आदमी हंसा। बेशक, चेन जियांग अपने दुश्मन को शैतान को वश में करने की विधि के बारे में पूरी तरह से सीखने नहीं दे सका। उसने जानबूझकर एक अजीब सी हंसी दी। मुझे क्षमा करें, भले ही मैं शैतान वशीकरण विधि के 10वें स्तर को समझने में सक्षम था, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या समझा। मैंने बस उस पुस्तक को देखा और अनजाने में इसे पूरा कर लिया। मैंने बस यह नहीं कह सकता। क्या वामपंथी वाइस प्रिंसिपल ने पहले से ही 10वीं मंजिल नहीं सीखी? वह इस क्षेत्र में हजारों वर्षों से डूबे हुए हैं और उनके पास मुझसे अधिक अनुभव है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे उन पर छोड़ देना बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। इसे सीखने में सक्षम होना एक बात थी और इसे सिखाने में सक्षम होना दूसरी बात थी, इसलिए वे पुराने साथी चेन जियांग से कुछ भी नहीं कह सकते थे। इस समय डोनफैंग ग्याओ खड़े हुए और कहा, चेन जियांग, आपने पहले कहा था कि यदि आप अपनी बहन लेंग यूलान से शादी करना चाहते हैं तो आपको उसके खिलाफ जीतना होगा। आप गंभीर हैं। चेन जियांग ने अपनी बाहें उठाईं और उदासीनता से मुस्कुराया। मैं केवल ये कह रहा हूं कि यदि आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं तो उसके साथ शादी के बारे में चर्चा करने के योग्य होने से पहले आपको मेरे खिलाफ जीतना होगा। जहां तक बात है कि आप शादी करते हैं या नहीं, तो ये बेशक यह उसकी समस्या है। यदि आप मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते तो आपके पास बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, आप उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं हैं। डोनफैंग ग्याओ तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने ऐसे अहंकारी शब्द कहेंगे, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह एक जबरदस्त उकसावे की बात होगी जिससे पूरे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड में हंगामा मच जाएगा। चेन जियांग, डोनफैंग ग्याओ जोर से चिल्लाया, क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी बहन ने यही कहा था। उसने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। चेन जियांग ने शांति से कहा। हुआ क्यूक्सिया ने उपहास किया, क्या वह सिर्फ एक बर्बर छोटी लड़की नहीं है? इसमें घमंडी होने की क्या बात है? वास्तव में इतना घमंडी होने के लिए? ये सही है, वह एक क्रूर लड़की है, लेकिन वह थोड़े ही समय में शैतान को वश में करने की विधि की 5वीं मंजिल पर महारत हासिल करने में सक्षम थी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप चरम क्षेत्र में कदम रखने से पहले ही एक उम्र के हो चुके हैं, लेकिन वह अब एक सोल मार्शल क्षेत्र है। वह मुझसे छोटी है, चाहे आप उसे कैसे भी देखें। ये वशी लड़की अभी भी आपसे अधिक मजबूत है। चेन जियांग के शब्द तीखे थे, जो सीधे हुआ क्यूक्सिया की दुखती रग पर चोट कर रहे थे। हर कोई जानता था कि हुआ क्यूक्सिया वर्तमान में उम्र बढ़ने की स्थिति का सामना कर रही थी, क्योंकि वह इससे आगे नहीं बढ़ सकती थी, जो एक ऐसी चीज भी थी जिसके बारे में कई योद्धा कुछ नहीं कर सकते थे। डोनफैंग ग्याओ ने ठंडे स्वर में कहा, चेन जियांग, बहस करना बंद करो। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी खेती मेरी खेती से बहुत अलग है। भले ही मैं जीतूं, यह आपकी वजह से नहीं होगा। मैं अपने अधीनस्थों को जाने दूंगा आपके साथ मारपीट का आदान प्रदान करें। यदि मैं भाग्यशाली रहा और जीत गया तो आप मुझे अपनी पहचानी हुई बहन से मिलवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कृपया बिना किसी विज्ञापन के लॉन्च पर आएं। अध्याय 567। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि उसे आज डोनफैंग ग्याओ और बाकी लोगों के तरीकों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह डरा नहीं था। उसके पास अपार शक्ति थी और ये योजनाएं उसके सामने बेकार थीं। जो कोई भी लेंग यूलान के बारे में थोड़ा भी जानता था, वह जानता होगा कि वह निश्चित रूप से उससे शादी करने को तैयार नहीं होगी। डोनफैंग ग्याओ मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से ये देखने में सक्षम था कि उसकी दृढ़ता के पीछे किसी प्रकार का मकसद था। ये शैतान दबाने वाला कॉलेज स्वर्ग क्षेत्र से एक शैतान दबाने वाला दिव्य महल था और उसके पास बड़ी शक्ति के साथ साथ बहुत सारा ज्ञान भी था। चेन जियांग को संदेह था कि शैतान को दबाने वाला डिवाइन पैलेस बता सकता है कि लेंग यूलान के पास सफ़ेद ड्रैगन नस थी, इसलिए एक बार जब रक्तधारा जागृत हो गई तो लेंग यूलान और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से सीखा कि लेंग यूलान जैसे इंसान आम नहीं थे और ड्रैगन के खून वाले लोग ड्रैगन की तरह ही मजबूत होंगे और कुछ मजबूत ड्रैगन भी पा सकते हैं। स्वर्ग क्षेत्र में कुछ निम्न स्तर के ड्रैगन का शिकार करना कई अमर लोगों को पसंद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन का पूरा शरीर एक खजाना था। चेन जियांग ने पहले ही लॉन्ग जुएई को संदेश भेजने और इसे गुडोंगचेन तक पहुंचाने के लिए कहा था ताकि वह जल्द से जल्द लियू मेंगर को ढूंढ सके। वह निश्चित रूप से जू जियानजियान और लेंग यूलान को शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में लौटने नहीं दे सका। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे हराना आसान नहीं है। चेन जियांग ने चारों ओर देखा, केवल ये देखा कि सभी कबीले के बुजुर्गों के चेहरे पर शांत भाव थे। ये देखा जा सकता है कि उन्हें प्रतिस्पर्धा की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले ही रिश्वत दी जा चुकी थी। यदि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं होता तो चेन जियांग निश्चित रूप से बेहद घबराया हुआ और भयभीत होता, क्योंकि उसे लगता था कि वह इस समय बाघ की गुफा के अंदर है। मार्शल आर्ट स्पैरिंग एक आदान प्रदान है, इसलिए स्पैरिंग में कुछ भी गलत नहीं है।
एक बुजुर्ग ने कहा। मार्शल स्टेज के मध्य में एक खुले क्षेत्र को घेरते हुए एक अवरोध का निर्माण हुआ। ठीक इसी समय चेन जियांग को अचानक एहसास हुआ कि उसके बगल में काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा है। यह आदमी साधारण लग रहा था, उसके चेहरे पर कोई अन्य भाव नहीं था और उसके शरीर से आभा का कोई निशान नहीं था। वह सड़क पर छोड़े गए एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था, जिसे एक नज़र में ही भुला दिया जाएगा। इससे चेन जियांग के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस व्यक्ति का उसके पक्ष में आने का क्या मतलब है। नहीं लॉन्ग जुएई को उससे कुछ महसूस हुआ, और चेन जियांग पर इस व्यक्ति की पहली छाप एक शीर्ष स्तर के हत्यारे की थी, एक जो हत्या करने में माहिर था। लेकिन अब समय हत्या का नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा का था। चेन जियांग स्वाभाविक रूप से डरते नहीं थे। शुरू करना, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। वह इस बात से क्रोधित था कि उसने ये भी नहीं बताया कि नियम क्या थे। तुम्हारा नाम क्या है? चेन कीमती ने पूछा। तुम्हें मेरा नाम याद है? याद रखना की बर्बादी नहीं है। मरे हुए लोगों को मेरा नाम याद रखना की बर्बादी नहीं है। जब वह आदमी बात कर रहा था तो उसने तुरंत अपनी मुट्ठियों को बाहर निकाला। पलक झपकते ही उसकी मुट्ठियों से हवा, गड़गड़ाहट और आग में शामिल हो गई। हवा की लहरें उठीं, ठीक एक लहर की तरह जो आग की लपटों से समझी गई हो। अपने साथ लहरें लेकर आई बिजली जैसी ही चेनमे की ओर भव्यता। उसके हमले तेज, क्रूर, भयानक थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका असली क्यूई बेहद मोटा था। हालांकि चेन अपनी कंपनी जो पहले से ही तैयार थी, उसने पहले ही उस क्षण में चकमा देने के लिए जल दर्पण तकनीक का उपयोग कर लिया था। हिंसक मुट्ठियों की उस लहर ने धुंध से बनी बात की तस्वीर को ही हिला दिया। सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी इतनी असभ्य थी, चेन गामा को पीछे की ओर कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण स्पा था और यह इसी तरह समाप्त हो जाएगा। चेन प्लाजा ने एक बाघ का पंजा मारा, फिर सफ़ेद बाघ के जंगल से निकला पंखा मारा, जिससे सफ़ेद रोशनी का विस्फोट हुआ। यह असल में जंगल से हत्या के इरादे से एक बाघ का पंखा था। फिर से झपकते ही वह आदमी की ओर उड़ गया, आपके साथ एक मजबूत हत्या का इरादा लेकर आया, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि चेन कंपनी ने बाघ का पंजा वास्तव में हत्या के इरादे से हटा दिया था। चेन लक्ष्मी के हाथ भगवान वध करने वाले हाथ थे, जो सफ़ेद बाघ भगवान के शरीर से परिष्कृत थे। व्हाइट टाइगर के गहन रहस्यों के साथ ये नस्ल आहा को एक भयानक शक्ति में बदल दिया गया था, जो हमला करने में सक्षम थी। इस प्रकार की शक्ति बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि ड्रैगन पावर के बराबर भी थी, लेकिन ये ड्रैगन पावर की तरह पूरी दुनिया को दहलाने में सक्षम नहीं थी। ड्रैगन शक्ति पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन मारण शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। इससे जीवन को नष्ट किया जा सकता है। आमतौर पर जब चेन बालाजी ने अपनी हत्या का इरादा जारी किया, तो ये स्वर्ग और पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, पूरे आकाश को घेर लेता है। लेकिन अब उसने उस भयानक हत्या के इरादे पर हमला करने के लिए ऊर्जा के एक गोले में बदलाव किया था। जिस व्यक्ति के हृदय में बाघ का पंजा उड़ गया, उस व्यक्ति के हृदय में एक अतुल्य भय उत्पन्न हो गया। यह एक प्रकार का डर था जिसने उसे महसूस किया था कि मृत्यु ठीक हो गई है, लेकिन वह वास्तव में एक शक्तिशाली हत्यारा है जिसने झपकाते ही प्रतिक्रिया व्यक्त की और विनाशकारी हमले से उसकी मृत्यु को चकमा दे दिया। ये पहली बार था जब चेन क्लाइमेट ने इतना भयानक हमला किया था, और इसके अलावा उसके पूरे शरीर में किलिंग हॉर्ट प्रभावित हो रहा था। चेन फॉर्म का पंजा जमीन पर नहीं उतरने के बाद उसका हाथ फिर से हवा में पकड़ के लिए चला गया। यह ऐसा था जैसे उसने हवा से हत्या के इरादे से दो तरंगों को पकड़ लिया हो, जिससे दो छोटे ड्रैगन बन गए जो कि पार हो गए। बस एक पल में चेन मीरा द्वारा छोड़े गए बवंडर की विनाशकारी शक्ति ने उस व्यक्ति को अपने अंदर समा लिया, जिससे वह डर के मारे अथाह खाड़ी में डूब गया। मृत्यु, पतन, पछतावा, भय और कई अन्य भावनाओं ने दिल को घेर लिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका न्याय नरक से हो रहा है। जब बुजुर्गों और 4 महान मार्शल हॉल के लोगों ने इसे देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह की कोई विधि नहीं देखी थी, और यह वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा को भौतिक शक्ति में बदल सकता था। साथ ही ये शत्रुओं की आत्मा पर हमला कर सकता है और उनकी आत्मा को नष्ट कर सकता है। हर कोई केवल एक सैकड़ा सफ़ेद हिरणों की परछाइयों से बनी हवा को देख सकता था, जैसे कोई प्रचंड तूफान या 10,000 घोड़े सर पर दौड़ रहे हों, वे हिंसक रूप से एक के साथ जुड़ गए हों। अज्ञात के रूप में वे एक सिद्धांतवादी और शक्तिशाली वाइटेगन में बदल गए, जिन्होंने हमले किए और अंतरिक्ष में हमला किया, किसी व्यक्ति के शरीर पर बमबारी की और यहाँ तक कि लगातार दसियों बार विस्फोट किया। इस भयानक शक्ति ने निर्बलतापूर्वक मनुष्य को मांस और रक्त के ढेर में बदल दिया था। शैतान दबाने वाली शक्ति की शक्ति के अलावा अतुलनीय रूप से निडर ड्रैगन पावर ने चेन ग्लास की शक्ति को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। अपने आप को ज़्यादा अदाना। अगर तुमने मुझे अपना नाम बताया तो कम से कम मैं एक अनाम नौसिखिया को नहीं मारता। चेन शान ने तिरस्कर को निर्भीक कहा। उसका अज्ञात व्यक्ति हर जगह घूम रहा था, उसके शव को अभी भी हत्या के इरादे से पूरा किया गया था। उसके क्षेत्र डोंगफेंग याओ को देखकर हत्या के इरादे से बहुत हुई थी। डोंगफेंग याओ ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, दांतों के टुकड़े के लिए कहा और कहा,
चेन तितली, तुमने वास्तव में मेरे लोगों को मारने का साहस किया। तो क्या हुआ? अगर उसने मेरे साथ इतने सारे खिलाड़ियों से व्यवहार नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से डॉक्टर के रूप में काम करूंगा। क्या तुमने अपनी कमी का बदला लेना शुरू कर दिया? अगर तुम्हें पता है तो और मर जाओ। कब तक योजना बना रहे हो के लिए छुपाओ। जब चेन लक्ष्मी ने देखा कि कॉलेज में इस शैतान को वश में करने वाले एक पृथ्वी विध्वंसक षड्यंत्र था तो उसके मन में इस शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के लिए कोई भावना नहीं रही। उसने एक बड़ा दृश्य बनाया और फिर चलने की योजना बनाई। अध्याय 568। परमाणु अवास्तविक रूप से प्रकट हो गया। हर किसी को समझ में नहीं आया कि चेन गामा ने कुछ निर्वाणचरण के युग के सामने इतना अभिमान होने की हत्या क्यों की, उन्हें मारना और फिर भी इतना नेक व्यवहार करना और यहाँ तक कि डोनफेंग याओ को उकसाने की असली वजह क्यों। इससे पता चलेगा कि शैतान को वश में करने वाले कॉलेज में डोनफेंग याओ की स्थिति कम नहीं थी। वह सीधे स्वर्ग क्षेत्र से आकर एक बुजुर्ग को ऐसा करने का आदेश दे सकता था। बस चलो इसे छोड़ दो। हालांकि चेन रामदेव निर्दयी है, ये दूसरी पार्टी भी थी जो सबसे पहले इब्राहिम बनी थी। तितर बितर हो जाओ, जुओ जेनिक्सुआन ने अचानक कहा। डोनफेंग याओ मूल रूप से उसे यहाँ से पकड़ना चाहता था, लेकिन कौन जानता है कि जुओ जेनिक्सुआन वास्तव में भी साथ आया था। जुओ जेनिक्सुआन की शक्ति के संबंध में शैतान दबाने वाले कॉलेज में हर किसी को सावधान रहना पड़ा। वह एक जादूगर था जिसने शैतान दबाने वाली शक्ति की गंभीरता को पकड़ लिया था। अभी वे कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि उन्हें जादू टोना अच्छी तरह से करना होगा। यदि नहीं तो फिर भी चेन क्लाइमेट के भयानक हमलों ने भीड़ को चौंका दिया होगा। और 4 महान मार्शलों के छात्र शैतान वशीकरण कॉलेज के कुलीन वर्ग थे। N0-1N चेन कॉमर्स ने अपने एक सक्षम सहायक की हत्या कर दी थी और यहाँ तक कि उसने उसे उकसाया भी था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसने जुओ जेनिक्सुआन को चेन वेलिम को अपने साथ मिला हुआ देखा था। जुओ जेनिक्सुआन, बस आप प्रतीक्षा करें। आप हमारी योजना में छुट्टियों में से एक हैं और हम देर सबेर आपके पास वापस आ गए हैं। डोनफेंग याओ ने अपनी दादी भींच ली और ग्राउंड ने कहा। चेन प्लाजा ने जुओ जेनिक्सुआन का एक गुप्त स्थान पर पीछा किया जो कि जुओ जेनिक्सुआन का गुप्त निवास था। बुजुर्ग जुओ, अगर सितारा कुछ कहता है तो बस कहो। चेन पुतले मुर्गे और वह शराब पी ली जो जुओ जेनिक्सुआन ने अपनी भुजाएं खोदी थीं। ये शैतान को वश में करने वाला कॉलेज वास्तव में बहुत ही षड्यंत्रकारी है। मुझे इसका आतंक महसूस हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको भी यह महसूस हुआ होगा। जुओ जेनिक्सुआन ने गंभीर स्वर में कहा। बुजुर्ग जुओ, आप क्या जानते हैं? चेन कॉमर्स ने अर्नह सिकोड़ लीन और उत्सुकता से पूछा। शैतान को शहर वाले दीवाने पैलेस ने एक दिलचस्प व्यक्ति को रिहा कर दिया। पूरे शैतान को शहर वाले कॉलेज में वर्तमान में उस व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ तक कि मैनफुटियन और मुझे भी उस व्यक्ति के विचार की आज्ञा देना मुश्किल लग रहा था, अन्यथा हमें केवल एक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। जुओ जेनिक्सुआन के चेहरे पर डॉक्टर का भाव महसूस हो रहा था। निश्चित रूप से यह मेरे लिए आपकी मदद करना सबसे अच्छा समय है। बेहतर होगा कि आप भविष्य में सावधान रहें, खासकर जब आप बाहर हों। जुओ जेनिक्सुआन को पता था कि चेन जानमा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। चेन प्लाजा ने अपना सिर हिलाया। बुजुर्ग जुओ, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि यह चाहता हूं कि मास्टरमाइंड किस तरह का व्यक्ति है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि लैंगोलान के प्रति उसके पास किस तरह के विचार हैं। मैं उसे अपने बगल के लोगों के बारे में बताता हूं। कोचोट ट्यूटोरियल नहीं दे सकते। इसके बारे में चिंता मत करो। उनका मुख्य लक्ष्य सफ़ेद बाल वाली लड़की नहीं है, बल्कि यह एक चीज़ और एक जगह है, और इस नश्वर वो शैली को नियंत्रित करने की जगह है। सच तो यह है कि शैतान को वश में करने वाला कॉलेज फायर डिवाइन पैलेस के समान ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन चेन मियामी को पता था कि इन 2 महान सेनाओं ने मॉर्टल वू यूनिट तक पहुंचने में बहुत समय और प्रयास खर्च किया था। उनके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए, और उन्हें पहले ही पता चल गया था कि उनके एक लक्ष्य पवित्र दान पद में प्रवेश करने का रास्ता वास्तुशिल्प था, जिसके बारे में वह जुओ जेनिक्सुआन के बारे में भी बात कर रहे थे। वे क्या खोज रहे हैं? चेन सुपरमार्केट ने आस्केल से पूछताछ जारी रखी। शैतान दबाने वाले डिवाइन पैलेस ने जिस चीज़ को दोबारा हासिल करने की कोशिश की थी वह निश्चित रूप से कोई छोटी नहीं होगी। एक वस्तु जो उसकी है, इस वस्तु को शैतान दबाने वाले रक्त कहा जाता है। स्वर्ग क्षेत्र की किंवदंतियों के अनुसार इसे शैतान दबाने वाले दिव्य महल की स्थापना के पीछे छोड़ दिया गया था। शैतान दबाने वाले दिव्य महल की स्थापना की थी, और शैतान वशीकरण कॉलेज में धूम मचाने वाले व्यक्ति को अब भगवान के रूप में जाना जाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दिव्य शरीर के साथ पैदा हुआ था। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत बहुत मजबूत नहीं है, उसकी बुद्धि उत्कृष्ट है और उनकी प्रतिभा अद्भुत है। डाकू के रूप में वह व्यक्ति है जिसे शैतान दबाने वाले दिव्य महल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। चेन प्लाजा ने अपने वाइन कप को बंद कर लिया और अपने पुराने वाइन कप को बंद कर दिया। शैतान को दिखाने वाला, भगवान का पुत्र, शैतान को इस श्रृंखला ने झकझोर दिया। हालांकि
अब उसे पता है कि शैतान को वश में करने की विधि जो उसने सीखी थी और शैतान को वश में करने वाला कुंफू दोनों शैतान को वश में करने वाले कुंफू द्वारा बनाए गए थे, विशेष रूप से शैतान को वशीकरण करने वाले कुंफू द्वारा। वे अब सशस्त्र नहीं मोटरसाइकिल हैं क्योंकि वेव के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वे आप अपने हाथों में नियंत्रण रखना चाहते हैं और साथ ही आप अपने मालिक में बांधने का इरादा रखते हैं, तो आपके मालिक की जांच से पता चला कि वह बहुत मजबूत था। ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू खेती में विशेषज्ञ, मोर्टल सबसे मजबूत वो टीम में, और साथ ही वे ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू पर भी अपना हाथ चाहते थे। चेन शान ने हंसते हुए कहा, राजनीतिक चिंता हो रही होगी कि मेरे स्वामी ने अपने हिस्से में बदलाव कर लिया है। एक व्यक्ति जो ताइजी ड्रैगन दबाए में कुंफू को नियंत्रित कर सकता है, वह बहुत ही भयानक है, जैसा कि वह व्यक्ति है जो शैतान दबाने वाली शक्ति की है पुनः प्राप्त करना सीख सकते हैं। पिछली बार जब वह हुआंग जिंटियन की तलाश में गया था तो उसने सबसे पहले उसे शैतान वश में करने की विधि पुस्तक दी थी। हे तुम लड़के अधिक ईमानदार बनो। हो सकता है कि तुम उस गॉड चाइल्ड से मिल सको, डोंगफेंग याओ, हुआ क्यूक्सिया और यहाँ तक कि मैनफुटियन को भी उसकी बात सुननी होगी, लेकिन वह मुझे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जुओ झेंगसुआन हंसे। चेन जियांग जोर से हंसे, मुझे क्यों धमकाया जाना चाहिए? अगर वह डोंगफेंग याओ अभी भी मेरे साथ परेशानी पैदा करने के लिए आता है तो मैं उसे मार डालूंगा। इस ईश्वरीय बालक को अपमानित करना अच्छा नहीं है। शैतान को दबाने वाले दिव्य महल में कई पुराने साथी हैं जो उसके आदेशों को सुनते हैं और सोचते हैं कि वह शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय का पुनर्जन्म है। वे सोचते हैं कि ईश्वर बालक ऐसा कर सकता है, उन्हें गॉड डोमेन की ओर ले चलो। ये सब भ्रम है। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? यहीं रहो या जाओ? चेन जियांग ने अपने कप में शराब खत्म की और हंसे, मैं उस ईश्वरीय बालक से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहीं रुकूंगा। निस्संदेह चेन जियांग को गॉड चाइल्ड में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि शैतान को दबाने वाले खून में थी। उसने महसूस किया कि चूंकि उसने शैतान को दबाने वाले कुंफू की खेती की थी और शैतान को दबाने की विधि का 10वां स्तर भी सीखा था, इसलिए शैतान को दबाने वाला रक्त प्राप्त करना उसके लिए सबसे उपयुक्त था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ईश्वरीय बालक इतना अद्भुत था। यह अच्छा है। उन्होंने आपके लिए मिशन को अंजाम देने और एक शक्तिशाली साथी की तलाश करने के लिए अकादमी के पूर्वी हिस्से में एक पर्वत श्रृंखला पर जाने की व्यवस्था की। अपने आप को तैयार करें। चेन जियांग ने इसकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी और अब वह इसका इंतजार भी कर रहा था। बेशक वह उस शैतान दबाने वाले खून को और भी अधिक खोजना चाहता था क्योंकि वह सीधे तौर पर एक देवता का खून था। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद चेन जियांग को एक नोटिस मिला जिसमें उसे बाहर जाने और एक गहरे जानवर का शिकार करने के लिए कहा गया था। यदि वह सफल हुआ तो ही उसे शैतान वशीकरण कॉलेज की लाइब्रेरी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जो दानव युद्ध तकनीकों का भंडार था, और आमतौर पर उसे प्रवेश करने के लिए शैतान वशीकरण कॉलेज में योगदान देना होगा। यही कारण है कि शैतान वशीकरण कॉलेज ने छात्रों के लिए एक मिशन पर जाने की व्यवस्था की, जिसका अर्थ था छात्र को कंपेंडियम मंडप में प्रवेश करने का मौका देना। वह शक्तिशाली दानव वशीकरण मार्शल आर्ट्स के संपर्क में आने में सक्षम होगा, और बाई यूयू और लेंग यूलान को भी पहले ऐसा मिशन मिला था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ था। ऐसा लगता है जैसे वे चाहते थे कि मैं शैतान को वश में करने वाला कॉलेज छोड़ दूं और वे मेरे खिलाफ कोई कदम उठाना चाहते थे। चेन जियांग गुप्त रूप से सतर्क हो गए क्योंकि उन्होंने एक पत्र पर मिशन की सामग्री को देखा। अध्याय 569 शैतान वशीकरण कॉलेज में चेन वशीकरण ने महसूस किया कि एक अजीब घटना थी कि ज्यादातर छात्र शैतान वशीकरण विधियां सीख रहे थे और बाकी कौशल बहुत शक्तिशाली नहीं थे। शैतान वशीकरण विधि के अलावा उन्होंने शैतान वशीकरण कॉलेज में कभी किसी ने नहीं देखा कि मजबूत राक्षसी साधना तकनीक का उपयोग किसने किया हो। उन्होंने एक बार लाज जुएई को कथित पुस्तक संग्रह वॉल्ट की खोज के लिए स्वर्ग यात्रा पद्धति का उपयोग करने के लिए कहा था, लेकिन उनके अंदर कई दानव युद्ध तकनीकें नहीं मिलीं। अगर थे भी तो चेन उदाहरण बार बार इसके बारे में रिपोर्ट में थे, लेकिन उन्होंने इसे जुओजेनिक सुआन से सुना था। शैतान वशीकरण कॉलेज के छात्र बहुत अपमान करते हैं, लेकिन फिर भी वे मुझे और अधिक शक्तिशाली दानव युद्ध तकनीक सीखने का एक अच्छा अवसर देना चाहते हैं। उनके इरादे खराब हैं। चेन बुदबुदाया। उसने रॉकेट हमले की कोशिश की जाएगी। सु मियाओ ने कहा, 8 भुजाओं वाला गोल्डन वानर, मुझे याद है कि इस तरह की चीज़ बहुत ही प्रभावशाली है। एक डार्क बीस्ट लेवल 7 से 9 और एक मानव 100 परिष्कृत क्षेत्र की ताकत के बराबर है। आपको अभी भी इस तरह की चीज़ का आकलन करने के लिए ऐसा लगता है कि वास्तव में आपके इरादे अच्छे हैं। बाई यूयू ने कहा। चेन डीएनएम ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह 8 भुजाओं वाला सोलर वानर पूरे पूर्व से आ रहा है। मैं अभी भी इसे इनकार कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि उस समय निश्चित रूप से कोई होगा जो मेरी विरासत का फायदा उठाएगा और मुझ पर हमला चोरी छुपे। रात में चेन ग्लास एक पक्षी में बदल गया और छात्रावास अकादमी से बाहर उड़ गया। 2 दिन के समय में वह उस स्थान पर था जहां पर 8 भुजाओं वाला स्वर्ण वानर प्रकट हुआ था। क्या लड़का मिला? चेन मामा ने लॉन्ग जुएई से पूछा। मैं इसकी तलाश कर रहा हूं।
ये सभी बड़े लोग हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक रूप से आसान है, लांग जुएई ने कहा। थोड़ी देर बाद लॉन्ग जुई ने अचानक चिल्लाकर कहा, वहाँ एक से अधिक 8 भुजाओं वाला स्वर्ण वानर है, उनमें से कुल 5 हैं, और उनमें से एक 8 भुजाओं वाला वानर राजा है। जब चेन प्लाजा ने यह सुना तो उसका चेहरा चित्र से भर गया। वह अनमोल हवा का सावबा शोका। क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा था? हालांकि इतने सारे 8 शस्त्र आकार वाले वानर यहाँ पर क्यों हैं? इन सभी लोगों को यहाँ अपना दम दिखाना चाहिए, चेन कॉमन्स ने संदेह से पूछा। मुझे कोशिश करने की कोशिश करें और देखें कि मैं इन बड़े लोगों की बातचीत से क्या सुन सकता हूँ। वानर राजा ने उन सभी को एक साथ इकट्ठा किया है, इसलिए इसमें ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही होगी। लांग जुएई भी इस बारे में बहुत उत्सुक थी। लांग जुएई ने कुछ देर तक जांच की और फिर कहा, यह 8 शस्त्र वानर राजा को एक पेड़ मिला। इसके मुंह में दिए गए विवरण से यह एक फलदार पेड़ है जो सोना धारण कर सकता है, विश्वविद्यालय के आकार का है, और एक पेड़ बहुत कठोर है। मजबूत फल। इसके अलावा फल का पेड़ भी बहुत मजबूत है। सू मियाओ ने यह सुनने के बाद तुरंत चिल्लाकर कहा, हीरा फल, ये निश्चित रूप से सही है। 8 भुजाओं वाले गोल्डन वानर इस प्रकार के फल को ट्रैक करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। वैसे इस प्रकार के हीरे का उत्पादन करना बहुत कठिन है। इसे लेने के लिए बड़ी मात्रा में जीवन क्यू का फल आवश्यक है। यदि आप तत्काल परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे अपने खून का उपयोग करने के लिए सींचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। होगा। लंबे समय से जुएई को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये लोग समलग्नक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जार का फल का पेड़ पास में है। 8 भुजाओं वाला स्वर्ण वानर केवल अपनी साधना पर विश्वास करते हुए ही विशाल जानवर के योग तक पहुंच सकता है, उनके लिए मानव रूप में अवास्तविक है। हालांकि एक बार जब वे हीरा फल पा सकते हैं तो इसका मतलब है कि वे स्तर ऊपर कर सकते हैं। जब तक वे मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, खेती करना जारी रख सकते हैं। सू मियाओ ने कहा, वास्तव में वह हीरा फल क्या है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। चेन की झलक अधिक सच थी। सू मियाओ की अभी की प्रतिक्रिया से उसे पता चला कि यह हीरा फल निश्चित रूप से एक खजाना था। ये संयुक्त स्टॉक डैन को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य घटक है। बहुत चेन वेलेम का दिल उछला। यह एक स्वर्ग स्तर का गोल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शैतान को वश में करने वाला कॉलेज वास्तव में उसके लिए इतनी अच्छी नौकरी की व्यवस्था चाहता था। हालांकि स्वर्ग का गोला अभी भी दूर था, लेकिन वह स्वर्ग स्तर की गोलियां बनाने के लिए कुछ इकट्ठा करने की बहुत इच्छा रखती थी। पहले से ही सामग्री तैयार कर लें। 8 भुजाओं वाले वानर राजा बहुत चतुर हैं, लेकिन अन्य 8 भुजाओं वाले वानर राजा को अभी तक ये नहीं पता चला है कि उनका पेड़ कहाँ स्थित है। लंबी जुएई ने जांच जारी की। जब उसने इस तरह के शक्तिशाली फल के बारे में सुना तो वह चुपके से लार टपकाने लगी। हालांकि उसे बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से कई अवसर होंगे। डरो मत, मुझे मूंगफली के फल के पेड़ की खोज करने का कुछ अनुभव है। सू मियाओ ने आत्मसंतोष से हंसते हुए कहा, बस इन सभी घरों को मार डालो। अगर वे वास्तव में हीरा पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें एक फल पैदा करने के लिए लाखों लोगों को मारना होगा। चेन प्लाजा पर लाखों लोगों की हत्या का एक मामला सामने आया। वह ग्रीन ड्रैगन डैनव मारे ब्रॉडस्वॉर्ड से बाहर चला गया, जबकि उसके दूसरे पक्ष में भी काफी संख्या में लोग थे। वास्तव में वह भी नहीं डरा। इन लोगों में धातु के गुण हैं, आप उन्हें मारने के लिए आग का उपयोग कर सकते हैं। बायूयू ने कहा, अंत में उन सभी को निगल जाओ। उनके शरीर के भीतर की विशेष ऊर्जा आपके शरीर को मजबूत कर सकती है। लॉन्ग जुएई की मदद से यह बेहद सरल था। जब चेन जियांग करीब आया तो उसने अपने शरीर में ट्रू क्यूई को जमकर घुमाया। उसके डेंटियन में 40,000 जेन्युइन ग्रैन्यूल्स में इनेट क्यूई अचानक बढ़ गई, जिससे उसके डेंटियन में ब्रह्मांड की एक शक्तिशाली और घनी वास्तविक क्यूई बन गई। फिर उसके प्रभाव से स्वर्ग अग्नि आत्मा, इसने और भी मजबूत कियानकुंज ज्वाला का निर्माण किया, जो चेन जियांग के शरीर से निकली थी। 8 भुजाओं वाले सुनहरे वानर बहुत बड़े थे और 3 लोगों जितने लंबे थे। उनके सुनहरे फर और हीरे जैसा सख्त शरीर था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी 8 मोटी भुजाएं थीं और भुजाएं बहुत लंबी थीं। ये आग की लपटें उनके पूरे इतिहास में अब तक देखी गई सबसे भयावह थीं, जिसके कारण उन्होंने तुरंत चीखने की एक श्रृंखला शुरू कर दी। उसी समय अनगिनत अग्नि ड्रैगन उनके शरीर के नीचे से निकलकर इन बड़ी आकृतियों के चारों ओर लिपट गए। चेन जियांग की वर्तमान आध्यात्मिक भावना और मन दोनों बहुत मजबूत थे और उनकी फायर वाइन की बाध्यकारी शक्ति और भी मजबूत थी। इसके अलावा वह उसे बांधने के लिए उन आग की लपटों का उपयोग कर रहा था जिनसे ये 8 सशस्त्र स्वर्ण वानर सबसे अधिक डरते थे, जो और भी अधिक प्रभावी होती। आग की लपटें वास्तव में अच्छी चीजें हैं। मैं उनकी आंखों में डर देख सकता हूँ। चेन जियांग ने धधकते हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को पकड़ रखा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और वह हल्के से हंसा। इन विशाल जानवरों को देखकर चेन जियांग ठंडे स्वर में हंसा और उनमें से एक की ओर एक हिंसक वार फेंकते हुए ऊपर उड़ गया।
पलक झपकते ही ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए। ब्रॉडस्वॉर्ड के ऊपर अग्नि ऊर्जा का उपयोग किया गया, जिससे अग्नि ब्लेड ऊर्जा और भी मजबूत हो गई। ये दिव्य ब्लेड एक क्रोधित अग्नि ड्रैगन की तरह था, जो अपने शरीर पर कब्जा कर रहा था, गुस्से की लपटें उगल रहा था, छोड़ रहा था। एक क्रोधित अग्नि ड्रैगन जो बिजली की तरह था, 8 भुजाओं वाले सुनहरे वानर के सिर को आर पार कर रहा था। अन्य 4 8 भुजाओं वाले स्वर्ण वानर जो आग की लताओं से बंधे हुए थे, अचानक स्वर्ग को हिला देने वाली दयनीय दहाड़ने लगे। आसपास की पत्तियों को इस हद तक हिलाने लगे कि वे हिल रहे थे और जमीन कांप रही थी। हालांकि चेन जियांग अभिव्यक्तिहीन था, क्योंकि उसकी क्यानकुन लपटों की रोकथाम के तहत ये 8 सशस्त्र स्वर्ण वानर मूल रूप से बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थे। सिर पर खूनी छेद को देखते हुए चेन जियांग संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और उड़ गया। उसका बायां हाथ एक लाल ड्रैगन पंजे में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह भट्टी की आत्मा से जल गया हो। 8 सशस्त्र सुनहरे वानर के शरीर में पहुंच गया और अखरोट के आकार के जानवर के कोर को पकड़ना। अध्याय 570 सफल होने के बाद चेन क्लाइमेट ने शेष 4 8 सशस्त्र स्वर्ण वानरों को मारने के लिए अपने हाथों में ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग किया, जिसमें से सभी ने अपने सिर को छेदने के लिए एक बेहद मजबूत लौह ऊर्जा का उपयोग किया। बेशक जब उसने 8 शस्त्र वानर राजा को मार डाला तो उसने पत्थर के पेड़ के टुकड़ों का पता लगाने के लिए अपने दिमाग में यादों को ताज़ा करने के लिए आत्मा को भिगोने वाले शैतान मंत्र का भी इस्तेमाल किया। कुछ ही लॉन्च में 5 8 भुजाओं वाले बुजुर्गों को आसानी से पकड़ लिया गया, जिससे लोग डर से कांपने लगे। आखिरकार उनकी स्वर्ग अग्नि ही वह अग्नि थी जिसमें 8 भुजाओं वाला स्वर्ण वानर सबसे अधिक डरता था। हम इन 5 मृतकों को बर्बाद नहीं कर सकते, उन्हें तलाकशुदा जादू कुंफू का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, बाई यूयू ने कहा। उनका एक हाथ के ढेर के एक मूल्यवान स्थान पर रखा गया था। जैसे ही उन्होंने डिवोरिंग मैजिक कुंफू को प्रसारित किया, उन्होंने उसी समय फायर डैंतियान का उपयोग किया जो कि प्रकट होने के लिए किया गया था। इस प्रकार परिष्कृत शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, जिससे वह ऊर्जा का उपभोग करके जल्दी और सुरक्षित रूप से पचा सकता है। भक्षण की प्रक्रिया के दौरान समय और परिष्कृत शक्ति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने 5 अंकों के कोर को भी कम कर लिया था जो उन्होंने अभी प्राप्त किया था। उस आयाम में असीमित शुद्ध ऊर्जा आक्षेपिक फूड पैड और उसके शरीर में क्रिस्टल पैड और जो परिष्कृत शक्ति वह जारी की गई थी वह भी बड़ी मात्रा में बढ़ गई, जिससे जानवर के मूल और वह ऊर्जा जो वह अवशोषण ली थी तेजी से परिष्कृत हो गई, जिससे बड़ी मात्रा में शुद्ध शक्ति भी का समाधान हो गया। जीवन सार और विभिन्न प्रकार की अजीब ऊर्जाएं, उनमें से कुछ अपने शरीर में प्रवाहित हो गए थे, कुछ अपने निजी समुद्र में प्रवाहित हो गए थे, कुछ से उनकी आत्मा नष्ट हो गई थी और कुछ में बड़ी मात्रा में ऊर्जा शुद्ध हो गई थी। चेन प्लाजा के डेंटियन में जेन्युवान ग्रेन्यूल रैपिड से एक के बाद एक जल उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन 8 सशस्त्र स्टॉक्स वानर और टूटे हुए लोगों का इतना बड़ा उपयोग होगा, जिससे उसके शरीर और इनलेट क्यू में इतनी तेजी से वृद्धि होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि यह तेजी से बढ़ रहा था, जिससे उनका चेहरा गायब हो गया था। 300, 500, 700, 1500 और 800। चेन शान अपने मूल स्थान पर खड़ा था, धावक जिन रहा था। ज्यादातर समय नहीं बीता था, 4 विशाल 8 शस्त्र स्वर्ण वानर की मृत्यु भी धीरे धीरे विकसित हुई थी। ये गति बहुत तेज है। चेन में चमकीला श्यामला आकर्षण हो गया, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही सोल मार्शल स्पाइस में कदम रखा था और यह क्षेत्र मुख्य रूप से डार्क कुंफू स्पिरिट को सीखने पर केंद्रित था। डरो मत, भक्ति करने वाला मैजिक कुंफू ऐसा होता है। क्या आपकी बड़ी बहन मेंगर भी कम समय में तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है? और भी अधिक, आपके पास अभी भी अग्नि देवता विधि है। बायू ने कहा, उस समय मैंने इसे और भी अधिक पागलपन से इस्तेमाल किया था। चेन कंपनी कांपने से खुद को रोका नहीं जा सका, क्योंकि बायू के शब्दों में एक अनोखी और सुंदर शैतान महिला का दृश्य दिया गया था जो उसके दिमाग में आने वाले हर किसी को विस्तृत रही थी। बहुत जल्दी 4 8 भुजाओं वाले गाजर वानरों की लाशों के सिर्फ कुछ टुकड़े ही बचे थे। जैसा कि बायू ने कहा था, 8 भुजाओं वाले लघु वानर के शरीर में मौजूद ऊर्जा शरीर को तेजी से मजबूत करना और उसके शरीर को अमर शैतान शरीर के 21वें चरण तक मजबूत करने में सक्षम था। लेकिन उसने अपने 5 कोर को पूरी तरह से पचा नहीं पाया। यह 8 भुजाओं वाला सोनार वानर एक प्रतिवर्ती था। यह पिछली बार मिले अन्य सभी ब्लैक रॉक स्नैक की तुलना में अधिक मजबूत था और इसकी ऊर्जा और भी अधिक मोटी थी। वे ब्लैक रॉक स्नैक ट्रू एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सका। नो वेल इन सशस्त्र वानर राजा में सबसे मजबूत, मुझे इस सारी ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत करने में कम से कम 2 घंटे का विश्वास है। अगर मैं कुल 4000 जेन्युवान ग्रेन्यूल को संघनित कर सकता हूं, तो मैं मध्य चरण में कदम रखने में सक्षम हूं। मैं आत्मा मार्शल क्षेत्र और यहां तक कि प्रार्थना की शक्ति भी प्राप्त कर सकता हूं। चेन कॉमर्स ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली में हौसला बढ़ाया। बेशक वह ये भी जानता है कि इस तरह के मजबूत जंगली जानवरों को खाना मुश्किल था और उनमें से बहुत सारे नहीं थे। 4000 गोलियां, और यह अभी भी बढ़ रही है। देने की शक्ति आ रही है। 2 घंटे बाद चेन पर अचानक चमक आ गई।
जब दी गई शक्ति उस पर पागलपन से हावी हो गई तो वह मूल में मौजूद ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करने में भी सक्षम हो गई। अब उसके लिए शक्ति का आनंद लेने का समय आ गया है। एक बार जब वह चरम सीमा पर पहुंची तो हर बार जब वह वहां से गुजरा तो जेन्युआन कान की संख्या कई गुना बढ़ गई। लेखों के लिए ये बातें भी सच थीं, लेकिन उनकी संख्या उनके ज्ञान की शक्ति के बराबर नहीं थी। देने की शक्ति उसकी ताकत को 9 गुना तक बढ़ा सकती है, जिसका मतलब है कि उसे अपने डेंटियन में नामांकन करने के लिए बड़ी मात्रा में समय की आवश्यकता होती है। चेन कॉमर्स को लेकर कोई चिंता सामने नहीं आ सकती, क्योंकि 8 सशस्त्र गोल्डन वानर को मारने का कारण वास्तव में शैतान को वश में करने वाला कॉलेज था। अगर मुझे पता चले कि इन 8 भुजाओं वाले बेरोजगारों की ऊर्जा इतनी अधिक है तो मुझे उनके नुकसान का कोई हिसाब नहीं है। चेन शान को छोटा सा पछतावा हुआ। पहले जब वह ब्लैक रॉक स्नैक में गायब था तो इससे भी बुरा हुआ था। तुम किस बात से सम्राट हो मेरे साथ यहाँ? क्या तुम मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हो? लांग जुएई ने उपहास किया। बिल्कुल नहीं, अब मैं ज्यादा सहज हूँ। चेन लामा मुड़ के पालती मित्र बैठ गए और देने की शक्ति को प्रमाणित करने लगे। मैं आपकी देवी रक्षक हूँ। मैं केवल तभी हमला करता हूँ जब आप खतरे में होते हैं। शक्तिशाली लोग हमेशा अंत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लॉन्ग जुएई ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। निस्संदेह, अगर वह जानती थी कि चेन जियांग ने एक बार उसे एक पालतू जानवर के रूप में देखा था तो वह निश्चित रूप से उन सभी भद्दे शब्दों को बाहर निकाल देगी जो उसने लेंग युलान से सीखे थे, और उसे तब तक डांटती रहेगी जब तक कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ न हो जाए। मेरे दिल में संरक्षक देवियां सिस्टर यू और सिस्टर मियाओ की तरह सभी परिपक्व और आकर्षक हैं। उनके शरीर पतले हैं, उनकी सुंदरता असाधारण है और उनकी आभा महान और महान है। आपका ये छोटा शरारती ड्रैगन, चाहे जो भी हो आप इसे देखो, ये बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं दिखता है। चेन जियांग ने मजाक उड़ाया। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ हूँ। जब ये ड्रैगन बड़ा हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मोहित कर दूंगा, एक छोटे बदमाश, जब तक कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में नहीं है। लॉन्ग जुएई ने अप्रसन्नता से कहा। तुम जैसे चाहो आ जाओ। इसके अलावा तुम अपने कपड़े उतारे बिना मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हा। लॉन्ग जुएई कोई लड़की नहीं थी। उसे ड्रैगन अंडे से यादें विरासत में मिली थीं और वह कई वर्षों तक अंदर ही रही थी, जिसने उसे एक बूढ़े व्यक्ति के बराबर बना दिया था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में वह बाई यूयू और सू मियाओ से भी अधिक जानती थी। अचानक एक भयावह हंसी सुनाई दी। हा, चेन जियांग, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। आपने इतनी जल्दी 8 भुजाओं वाले स्वर्ण वानर की देखभाल की, फिर आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप घायल हो गए हों? उद्धरण चिन्ह। यह आवाज़ अप्रत्याशित रूप से डोंगफेंग याओ की थी, क्योंकि चेन जियांग काफ़ी समय पहले ही इस स्थिति का सामना कर चुके थे, इसलिए वह इस समय बेहद शांत थे। जैसे ही उसने देने की शक्ति को आत्मसात किया, उसने उपहास किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही हूँ जिसने 8 भुजाओं वाले स्वर्ण वानर को मार डाला था। एक कहावत है कि मृत्यु को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कौन जानता है, इसके अलावा जो तुम्हारे पास है वह उस 8 भुजाओं वाले सोने के वानर से भी अधिक कीमती है। डोंगफेंग याओ का सुंदर चेहरा अचानक भयावह हो गया। उसके शरीर के चारों ओर सम्राट की क्यूई अचानक गायब हो गई, जैसे कि वह किसी शैतान के वश में हो। लेकिन अगले ही पल डोंगफेंग याओ को होश आ गया। चेन जियांग बता सकता था कि वह हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन वह अचानक रुक गया। यह एक जाल था जिसे डोंगफेंग याओ और अन्य लोगों ने चेन जियांग के लिए बिछाया था, लेकिन अब जब चेन जियांग ने उनकी योजना का पालन करने का फैसला किया था तो उन्होंने उसे धोखा देने का फैसला किया।